तो आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पहले ही से बताया गया है कि आज हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन है। कुछ प्रोटोकॉल हम आप लोगों को शेयर करेंगे जो आपकी परेशानी है, यानी कि अगर आपको कुछ जानना हो उसके बारे में। लेकिन आज हम कम बात करेंगे। हमारे साथ में एक और स्पेशल गेस्ट हैं आप लोगों को बताने के लिए, और मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं इसके पहले मैं बताता हूं कि लगभग मुझे लगता है कि हमारे साथ उनको जुड़े हुए 1 साल हो गए होंगे या थोड़ा सा ज्यादा। मुझे याद है कि पिछले ही साल दिसंबर में शायद हम लोगों का एक 7 डे 7 टॉपिक जो अभी चलने वाला है कल से, वो शुरू हुआ था। और शायद उसी क्लास में वो आई थी, और उसके बाद में वो फिर हमारे साथ इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच बनी। और उसके बाद उसके पहले ही शायद उनके पिताजी को पिताजी मतलब कि फादर इन लॉ, मतलब उनके ससुर जी हुए शायद मेरे ख्याल से। लेकिन पिताजी पिताजी बोलती हैं, तो उनके फादर इन लॉ ही हैं शायद मेरे ख्याल से। तो उनको किडनी से रिलेटेड कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, और हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च हो रहे थे, हजारों रुपए खर्च हो रहे थे। आप लोगों को पता ही है कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं और वो भी गंभीर बीमारी लेकर, तो बड़ा अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं वो लोग, है ना। तो वहाँ पे स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी, और ऐसे में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, आप सभी लोगों को मैंने वीडियो देखने के लिए भेजता हूँ ना, आप लोगों को उसका पीडीएफ भेज देता हूँ, फ्री में भेज देता हूँ। तो एक जगह कहा गया है ना कि फ्री का चीज का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही कहा गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए कंडीशन, देखिए मैं इसलिए इस चीज को थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। अभी मैम आएंगी तो वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताएंगी, क्योंकि वो पेशेंट के परिवार से हैं, ठीक है। अभी वो लेकिन दूसरे लोगों को अपना क्लिनिक खोलकर ट्रीटमेंट दे रही हैं, काफी सारा अच्छे लोगों को मतलब बीमार लोगों को ठीक कर रही हैं। तो उनकी कंडीशन जो थी ना बड़ी जबरदस्त थी, उनके बारे में वो खुद बताएंगे। और मैं ये बस इतना बताना चाहता हूँ कि उतनी बड़ी गंभीर बीमारी को सिर्फ और सिर्फ कौन सेल के पानी से उन्होंने ठीक किया है। समझ गए आप लोग। तो ये कौंसिल के पानी को जो आप लोग समझते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, ये बहुत ही बड़ा औषधि है। और इतना बड़ा औषधि है कि कौंसिल का पानी से हम लोगों को लगभग 1,000 से ज्यादा बीमारी ठीक होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कौंसिल वाला जो मैंने वीडियो आप लोगों को भेजा है उसको अच्छे से पढ़िए, स्टडी करिए, और थोड़ा सा यूज करिए, अपने ऊपर प्रैक्टिकल करिए, उसको फील करिए, उसको अनुभव करिए, देखिए। और मुझे लगता है ना कि अगर आप थेरेपिस्ट है ना, तो आपके मरीज को इस तरीके से हील करेगा ना कि आपका बहुत नाम बढ़ जाएगा, ठीक है। नाम इन द सेंस दो तरीके से बढ़ेगा। एक तो गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए आप मशहूर हो जाएंगे, और दूसरा कि आप जल्दी ठीक कर देते हैं, समय कम लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम अभी थेरेपी कर रहे हैं और 15 दिन का समय लग रहा है, इसमें लगभग आपको 60% 40% का टाइम और पीरियड बच जाता है, ठीक है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज के ज़्यादा से ज़्यादा सेशन मैं चाहूँगा कि मैडम आपकी क्वेश्चन आंसर का सवाल का जवाब दें। जो भी क्वेश्चन आप करेंगे मैडम करेंगी, और अगर कहीं ज़रूरत होगा तो मैं सपोर्ट करूँगा। वैसे मैं चाहता नहीं हूँ कि सपोर्ट करूँ, आज मैं मैम से सीखना चाहता हूँ, ठीक है। तो रांची से हैं, अनामिका सिंह मैम का नाम है। और मैं चाहता हूँ कि मैम आइए और अपना माइक को ऑन करिए, और आगे की क्लास को आप संभालिए। और आप सभी लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, नोट करिएगा। ये यूट्यूब पे अगर आप देख रहे होंगे सोमवार से, आज नहीं, आज संडे है, ये संडे के दिन क्लास चल रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, सोमवार को आप लोग देखेंगे। तो उसमें हो सकता है कि आपका कुछ स्पेशल क्वेश्चन होगा, हो सकता है कि आपका कुछ स्पेशल डाउट होगा, हो सकता है कि आपका कुछ अलग बीमारी होगा, उसके बारे में आप जानना चाहते होंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप अच्छे तरीके से लिख दीजिए, या फिर हमारे नंबर पे आप अपना पूरा केस स्टडी मुझे भेज दीजिए। मैं आपको दो तरीके से मदद करूंगा। एक तो उसी समय कुछ आपको हेल्प कर दूंगा जब आप मुझे कंसल्ट करेंगे, और दूसरी होगी कि अगले संडे के दिन जब भी हम बात करेंगे तो आपके क्वेश्चन को पहले लेंगे। जैसे अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो आप लोगों के बीच से आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगले संडे से क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, तो हम शुरू ही आपके क्वेश्चन से करेंगे।
और धीरे-धीरे करके इस तरीके की जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी समस्याएँ आएँगी, उन सारी समस्याओं को हम इस क्वेश्चन आंसर के सेशन से खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अनामिका सिंह मैम आइए, स्वागत है मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जितने भी आज के क्लास में जितने लोग मौजूद हैं, उन सभी को भी मेरे तरफ से नमस्कार, सभी को वेलकम आज के सेशन में। अ, सर का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज इस सेशन का कार्यभार हमारे ऊपर छोड़े हैं कि आज अपने बारे में कुछ बताऊँ, कैसे मैं सर से मिली और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी देना चाहूँगी। उसके बाद फिर सर बताएँगे कि आगे क्या करना है। तो बताना चाहूँगी, मेरे फादर इन लॉ, जैसा सर बताया कि काफ़ी बीमार थे और 79 इयर्स उनकी उम्र है और अचानक से उनके किडनी का क्रेटिनिन लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ गया था और इन्फेक्शन भी बढ़ गया था साथ में। तो मेडिकल फील्ड में कुछ भी होता है, क्या होता है, इसके बारे में आम लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं होती है, तब तक जब तक वो खुद से नहीं इस चीज़ के शिकार होते हैं या इससे गुज़रते हैं, इस बीमारी कोई भी किसी भी तरह का बीमारी से जब तक वो गुज़रते नहीं हैं, हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगता है या डॉक्टर से राय-मशवरा नहीं करते हैं, तब तक उस बीमारी के बारे में कुछ भी जानकारी होना थोड़ा-सा असंभव-सा है। लेकिन जब आप उस बीमारी से गुज़रते हैं, तो उसके बाद ही उस बीमारी के बारे में आप जानना शुरू करते हैं, कि ये शुरू कैसे हुआ, अब इसकी इलाज क्या होगी, ये इलाज कहाँ तक जाएगी और क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ आएँगे इस बीमारी को ठीक करने में, क्या मेहनत लगेंगे, क्या नहीं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। करने से ज़्यादा ध्यान देना है, क्या नहीं करना है। आप लोग सभी कोई इस बात को ध्यान रखें कि बीमारी होने पर क्या करने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्या नहीं करना। तो इसी तरह जो फादर इन लॉ की ट्रीटमेंट चली, काफ़ी पैसा खर्च हो गया और क्रेटिनिन लेवल 8.9 से उनकी इलाज के दौरान 5.4 हुआ और फिर हम लोगों ने जवाब दे दिया कि डॉक्टर, अब हम लोग इस ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी पैसे खर्च हो चुके हैं। तो हमने उनको डिस्चार्ज करा के घर ले आया। उसके बाद इस दौरान पिंटू सर से हमारी मुलाकात हुई, वीडियो कॉल के थ्रू ही और कॉन्सिल्क के बारे में जाने। आप लोग इसमें हो सकता है सभी लोग नए हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। सभी का नाम मेरे लिए काफ़ी नया है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि कॉन्सिल्क से हमने अपने ससुर जी का इलाज करके आज उनको 1 साल हो गया है। आज वो बहुत फिट हैं और अपना सारा काम खुद करते हैं। जबकि जब वो बीमार थे, तो उनको पकड़कर बाथरूम ले जाना पड़ता था, ब्रश कराना पड़ता था और 15-20 दिन पर एक बार किसी तरह उनको नहलाया जाता था। तो मतलब वो बिल्कुल लाचार थे और हम तो यहाँ तक ये भी कहेंगे कि वो बिल्कुल मरनाशन थे। हम लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि कभी वो ठीक भी हो पाएँगे या अपने पैरों पे खड़े हो पाएँगे या अपने से कोई भी दिनचर्या, डेली का कोई भी काम वो खुद से कर पाएँगे। ये हमारे लिए उस समय सोचना एकदम बिल्कुल भी असंभव सा था। लेकिन 1 साल हो गया उनकी बीमारी को। आज वो अपने घर पे हज़ारीबाग में हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब भी जब भी हम लोग बीच-बीच में उनको क्या करते हैं कि कॉन्सिल्क का पानी, तो बीच में कॉन्सिल्क का पानी उनको हमेशा ये अब आदत हो गई है कि किडनी में एक बार प्रॉब्लम हो गया, ऐज काफ़ी है, तो बीमारी आएगी ही आएगी, थोड़ा-सा कुछ ऊपर-नीचे होगा ही होगा। तो प्रिकॉशन के तौर पे जैसे हम लोग हर दिन अपने शरीर को साफ रखने के लिए नहाते हैं, खाना खाते हैं शरीर को पोषण देने के लिए, सोते हैं ताकि बॉडी रेस्ट करे और रिपेयर का काम हो। उसी तरह कॉन्सिल्क भी अब हमारे डेली रूटीन में है। हर 15 दिन के बाद उनको
कौन सिल्क का काढ़ा जो है हम लोग रिपीट करते हैं, और अब वो उनके रूटीन में है, ताकि कभी भी कुछ ऊपर नीचे हो तो कौन सिल्क उसको संभाल लेगा। तो अब उनको कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना भरोसा हो चुका है मुझे कौन सिल्क के ऊपर। तो जिस वक़्त वो बीमार थे तो उस वक़्त उनको ऐसा डॉक्टर ये नहीं बोले थे कि इनका पानी कुछ लिमिटेड रखना है, क्योंकि 5 डायलिसिस हो चुका था उनका। तो पानी का लिमिटेशन, अब मैं जिन पेशेंट से बात करती हूँ तो ये सामने आता है कि डॉक्टर बोले हैं कि इतना ही पानी, 1 लीटर पानी ही देना है पेशेंट को, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, 1 लीटर कॉन्सिल्क ही तैयार करते हैं, और सादा पानी के जगह पे कॉन्सिल्क का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी काढ़ा से पेशेंट को दवा भी खाना है, जो नॉर्मल पानी पीना है वो भी इसी पानी से ही पीना है, कॉन्सिल्क का ही काढ़ा लेना है। दूसरा सादा पानी इस दौरान उपयोग में नहीं लाना है। तो इसी तरह से उनको करीब 3 महीना लगा कॉन्सिल्क का काढ़ा देते हुए। अब उनकी जो क्रेटिनिन लेवल थी वो 1.54 हो गई, जो रेंज के अंदर है। तो इस तरह से कॉन्सिल्क का काढ़ा से उनकी बीमारी में जो किडनी का क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया था, वो हमने उसे नॉर्मल किया। दूसरा उनको था न्यूरो का प्रॉब्लम, जो कि आज हमारे साथ डॉक्टर साहब नहीं हैं, वो डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। उनके ट्रीटमेंट में जो न्यूरो का प्रॉब्लम था, वो उन्होंने ठीक किया। सर रहते तो वो बेहतर आपको बताते। किसी दिन और हम लोगों का इस तरह का कोई सेशन होगा तो सर गाइड करेंगे आप लोगों को, इसके बारे में और जानकारी देंगे कि एक्यूप्रेशर से उनका कैसे बीमारी, क्या जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किए सर। चलिए, आपने परिचय बहुत अच्छा दिया है मैम। देखिए, ये परिचय तो मैम ने दिया ही, लेकिन एक प्रकार का फीडबैक जैसा हो गया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम क्या कहते हैं कि पहले हम स्व चिकित्सा करेंगे। क्या करेंगे? पहले हम स्व चिकित्सा सीखेंगे। हम अपने परिवार को खुद कैसे ट्रीटमेंट करके स्वस्थ रख सकते हैं, ये करेंगे। तो मैम ने इसको पहले फॉलो किया, और उसके बाद अब वो स्व चिकित्सक नहीं रही, अब वो दूसरे लोगों की चिकित्सा कर रही हैं, और इनका एक अच्छा सा सेंटर भी खुल खुल चुका है। और उसके बाद में यह दूसरे पेशेंट को ट्रीट करके वो कुछ उससे अर्निंग भी कर रही हैं, ठीक है। तो मैं बस आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी जाके तुरंत अर्निंग करने लगिए। मैं बस, मेरा मोटो ये है कि जब हम सेल्फ ट्रीटमेंट करेंगे, स्व चिकित्सा करेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कुछ करेंगे, और हमारा घर परिवार जब स्वस्थ होगा ना, तो हम अपने पीड़ा को जब खत्म करेंगे ना, तो सामने वाले की पीड़ा को हमको समझ रहेगी कि वो किस पीड़ा से गुजर रहा है, ठीक है ना। तो पीड़ित लोगों की सेवा करना एक अलग काम हो गया, और प्रोफेशन उसी में हम सेवा करके कुछ अर्निंग भी कर लें, ये दूसरा काम हो गया, ठीक है। तो हमारे लिए सेवा पहले होता है। हम स्व चिकित्सक बना रहे हैं, तो इसमें हम पहले सेवा कर रहे हैं, इसमें पैसा हम नहीं कमा रहे हैं। और सेकंड क्या होता है कि हमारा सेवा के साथ साथ कुछ प्रोफेशन भी हो जाए, तो वो होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को सेवा की भावना से प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ाना है, और मेरा मानना भी यही है कि कम से कम एक घर में एक व्यक्ति को प्राकृतिक चिकित्सक यानी स्व चिकित्सक बनाना है, ताकि हम अपने परिवार की सारी समस्याओं को घर में ही बैठ के ठीक कर लें, ठीक है ना। और इसमें आप सभी लोगों को ये पता है कि इसकी एक पैसा भी फी नहीं रखा गया है, ना अभी न कभी आगे, ना स्टडी मटेरियल का, ना सर्टिफिकेट का, ना हैंड होल्डिंग सपोर्ट का। जैसे मैं आज आप लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से, तो आज जो भी आपकी समस्या होगी हम लोग उसमें बातचीत करेंगे। तो अब समय हम लोग लेके चलते हैं आगे। क्वेश्चन आंसर के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी लोगों को जानना होगा, पूछना होगा, पूछेंगे। अनामिका मैम बताएंगी कि आपकी बीमारी को एक्यूप्रेशर के माध्यम से, डाइट के माध्यम से, डिटॉक्स के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है। पर्सनली आप मैम से आज कोचिंग लीजिए, हेल्थ कोच आपकी हैं, और ये जिस तरीके से आपको बताते हैं, आपको बताने के लिए तो सब लोग बताते हैं, मैं भी बता दूंगा, कोई भी बता दें, लेकिन बताने से मैम के पिताजी के क्रिएटिनिन लेवल ठीक नहीं हुआ है, उन्होंने उसको फॉलो किया है,
और अंधे की तरह विश्वास करके उन्होंने इसको फॉलो किया है, ठीक है ना? तो उसी तरीके से आपको भी उसको यूज करना पड़ेगा। जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे तब तक किसी भी तरीके का कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये इतना सेफ है और इतना सरल है कि इससे किसी भी तरीके के कोई साइड इफेक्ट की संभावना ही नहीं है। तो आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, हैंड राइज करेंगे, मैं आपका माइक को ऑन कर दूंगा और उसके बाद आप वहां से क्वेश्चन करेंगे, मैम बताएंगे। मैम को भी मैं अभी बना देता हूँ एडमिन, मैम आपको भी बना देता हूँ, ठीक है? को होस्ट। चलिए, अब आप अपने स्तर से भी किसी को भी क्या कर सकते हैं, वहां से हैंड राइज कर सकते हैं। मनीषा जैन मैम है, मनीषा जैन मैम आप अपनी माइक को ऑन करिए। जी मैम, आप अपना क्वेश्चन रखिए। सर प्रणाम सर। मैं भोपाल प्रणाम से मैम। हूँ और अभी जस्ट हालांकि थैंक यू सो मच, आपके वीडियोस वगैरह मुझे मिलते रहते हैं और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपके ग्रुप में आई, बट हाँ अच्छे एक रीजन से आई। और मैं प्रयागराज से एक्यूप्रेशर कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर मैंने क्लियर किया। बहुत सारे डाउट्स थे लेकिन आपके वीडियो देख के वो डाउट्स सारे क्लियर कर रही हूँ मैं अभी। और काउंसिल का ऐसा है कि डॉक्टर सुषमा जी हैं यहाँ पे, तो हाँ हाँ हाँ। आपने ही नंबर दिया था मुझे। और मुझे पिछले 1 महीने से जो है बहुत ज्यादा यूरिन इन्फेक्शन लग रहा था मुझे, तो उन्होंने मुझे कॉन्सिल्क लेने के लिए बोला। मैं उनसे 10 पैकेट्स कॉन्सिल्क के लेके आई और आश्चर्य की बात यह है कि मैंने जो यूरिन टेस्ट पहले करवाया था 15 दिन पहले कॉन्सिल्क लेने के पहले, और कॉन्सिल्क लेने के बाद आज फिर से मेरा करवाया मैंने। तो पहले मुझे लगा कि मेरे किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर बाकी चीजों में प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारे आज भी मेरे सारे टेस्ट हुए और बाय ग्रेस ऑफ गॉड सारे टेस्ट इतने नॉर्मल है कि आई एम वेरी अमेज्ड कि सारे टेस्ट इतने नॉर्मल कैसे हैं। तो पहला तो काउंसिल का ये एक बहुत ही मतलब जबरदस्त मैंने एक रिजल्ट देखा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरा क्वेश्चन है मेरे फादर इन लॉ का के लिए। वो 78 ईयर्स ओल्ड हैं एंड उनको उनका क्रेटिनाइन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा आता है हमेशा। और डॉक्टर ने उनको पानी पीने के लिए भी बहुत कम कर दिया, उनका पानी पीना, उनको मिल्क प्रोडक्ट्स उनके बंद कर दिए हैं, फ्रूट्स बंद कर दिए, केवल एप्पल खाने के लिए बोला है। तो इस केस में सर व्हाट वी कैन डू फॉर हिम? यस मैम, मनीषा मैम, थैंक यू आपके सवाल के लिए। तो ये सेम केस है जो मेरे ससुर जी का था, बिल्कुल रिजेम्बल कर रही हूँ, एज भी ऑलमोस्ट सेम है। तो हाँ, ये ठीक है कि उनके डाइट पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही बंद कर देना है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो उनको थोड़ा सा, जैसे कि 50 ml दूध ले लिए, 50 ml पानी मिला दिए उसमें, और उसको 2-3 बार और बॉईल करके उसका जितना भी मलाई होता है, छाली होता है, वो पूरा हटा देना है। उसके बाद ही उस दूध का प्रयोग में लाना है। और वो भी कब देना है, आप दिन के 12 बजे के पहले दे सकते हैं। दिन के 12 बजे के बाद उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में समय लगता है, तो इसलिए अवॉइड करें कि मिल्क प्रोडक्ट कोई भी हो तो सेकेंड हाफ में नहीं देना है। जब भी देना है तो फर्स्ट हाफ में ही देना है उनको। और उनको कोई भी अभी जैसे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, इसमें हमको प्रोटीन का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि प्रोटीन हमारा ठीक से रेगुलेट नहीं हो पा रहा है बॉडी में। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, प्रोटीन फूड जो भी होता है उसको अवॉइड करना है। थोड़ा सा दाल में अवॉइड करना है, आप सिर्फ मूंग की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उसकी खिचड़ी बनाकर दे सकते हैं। और इस समय आटे का प्रयोग थोड़ा सा कम करेंगे। डाइट मेनली बहुत हेल्प करता है अगर आप उसको टू द पॉइंट फॉलो करें तो जल्दी से, ताकि ये इस तरह से है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अगर उसको अच्छा ट्यूटर मिल जाता है घर में तो उसके परफॉर्मेंस बहुत एनहांस हो जाते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्सिल्क है वो ट्यूटर की तरह ही काम करता है कि बाकी सारा 24 घंटा आप उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सिल्क है वो हमारा ट्यूटर है, ताकि वो परफॉर्मेंस को और बढ़ा देता है। तो मैम आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि लास्ट क्रिएटिनिन लेवल कब और कितना नोटिस किया है आपने?
सर, मैम की माइक को थोड़ा सा ऑन कर हाँ। दीजिए। लास्ट टाइम जो आया था उनका आया था 7.25 या 7.26 आया था। जी। तो ये कंसिस्टेंटली बना हुआ है। होम्योपैथ चल रही है, उनकी मेडिसिन चल रही है, और वो 1-1 घंटा योगा वगैरह भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और आप बिल्कुल सही कहा मैम, उनको हम्म। दाल का पानी, सिर्फ मूंग की दाल का पानी ही लेते हैं वो। और उन्होंने हम्म। मिल्क प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं लेते हैं, मतलब वो जितनी मिठाई में ले लिया ना उतना ही लेते हम्म। हैं। और तो उनका शुगर लेवल कैसा है? शुगर तो नहीं है मैम उनको। नहीं है। बीपी ठीक रहता है? नहीं, बीपी की दवाई लेते हैं मैम, एक बीपी की गोली लेते हैं वो सुबह। जी। तो उनका ये देखिए कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो है ना, जी। वो थोड़ा सा एक टाइम क्या कीजिए ना कि वेजिटेबल्स जो भी दे रहे हैं थोड़ा सा उसको बॉईल करके उसका पानी को हटा दिए। उसके बाद उसको बॉईल करके फिर से उसमें थोड़ा सा अच्छा। नमक और थोड़ा कुछ भी मसाला जो हो हल्का देना है। एक चुटकी आप जीरा का पाउडर दे सकते हैं। ओके। और सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए। हाँ, होप और आप नमक करते तो होंगे। मैम बिल्कुल ना के बराबर खाते हैं, मतलब बिल्कुल ही ना हाँ, के बराबर नमक खाते हैं वो। 5 ग्राम नमक होगा दिन भर के लिए। ओके। 5 ग्राम नमक जो है वो दिन भर के लिए होगा। और अगर आलू, जैसे शुगर नहीं है तो आप आलू दे सकते हैं, वो भी 50 ग्राम आलू ही देना है। जैसे एक हम्म। आलू को बॉईल कर लिए, उसको 3 हिस्सा कर लिए, और उनको सुबह दोपहर रात ऐसे करके आप डिवाइड करके 3 बार उसी एक 50 ग्राम आलू को आप कुछ भी बनाकर उनको दे सकते हैं खाने के लिए। मैम और ऐसे में डाइट बहुत कम नहीं हो जाएगी उनकी? मतलब रोटी भी अपन, आटा भी अपन बोल रहे हैं कि आटे का प्रयोग कम करना चाहिए, और फिर वेजिटेबल्स भी। आटा अगर आप नहीं दे रहे हैं तो उसके बदले में बहुत सारा है। मड़ुआ का आटा है, ज्वार का आटा है, बाजरे का आटा है। इसका आप चीला बना करके उनको, और नारियल की चटनी के साथ आप उनको दे सकते हैं। धनिया पत्ता का जो चटनी होता है ओके। उसके साथ आप दे सकते हैं। दाल का पानी जो है उसके साथ आप दे सकते हैं खाने के लिए। ओके। ठीक है। और कोशिश कीजिए कि डेली उनको कम से कम 25 ग्राम, 25 ग्राम मतलब होता है आपका दो 2 चम्मच या 3 चम्मच ऐसा होता है। हम्म। साबूदाना उसको पानी में बॉईल कर लीजिए। और मैम वो उस नहीं खाएंगे, बिकॉज वी आर जैन ना। तो जितना भी जो साबूदाना जिमीकंद नहीं होता खाना। है ना, हाँ, वो साबूदाना जिमीकंद नहीं जो खाना। होता है ना वो नहीं खाते हैं। आलू ओके। बस खाते हैं, बाकी जिमीकंद कोई नहीं खाते हमारे यहाँ पे। साबूदाना नहीं खाते हैं। ओके, तो साबूदाना को आप रिप्लेस कर सकते हैं ये से, क्या कहते हैं, मड़ुआ का आटा से। मड़ुआ क्या होता है मैम? मड़ुआ आपका क्या बोलते हैं उसको, रागी। रागी, ओके, हाँ। हाँ, रागी का जो पाउडर होगा, है ना, हाँ हाँ। वो 1 चम्मच पानी में उबाल देना है। और ओके। बिल्कुल पतला कर देना है जैसे कि वो पी सके। ओके। ठीक है? तो वो पीने के लिए आप उनको एक टाइम कभी वो दे सकते हैं। बाकी आप उनको जितना भी सब्जी देंगे ना, उसको एक बार हाँ। थोड़ा सा बॉईल करके और उसका हम्म। पानी को हटा देंगे। वापस से ओके। फिर से आप उसको प्रिपेयर करेंगे। तो ओके, और उसमें भी कॉर्न क्या है जो सिल्क भी भी, देना है क्या मैम? जी जी, कॉन्सिल्क देना है। अगर पानी का लिमिटेशन है 1 लीटर, तो आप हाँ। कॉन्सिल्क का एक पैकेट उबालेंगे, 1 लीटर पानी आप स्टोर करके रखेंगे। और जब मैम भी कितना उनको उबाल पानी, के, मतलब कितना करना है वो कॉर्न सिल्क का पानी? 1 लीटर उबाल के एक उबाली लेना है, 2 उबाली? उसको 20 मिनट तक बॉईल करना है मैम। अच्छा, 1 लीटर को 20 मिनट तक, तो वो तो बहुत हाँ, 20 मिनट। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा फिर ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उसमें हाँ। जैसे एक पैकेट पूरा ले लिए ना एक बार में, हाँ। तो उसमें 6-7 गिलास पानी आप डालेंगे। हाँ। ठीक है। और उसको बॉईल होने दीजिए 20 मिनट के लिए। ओके। और उसको कुछ देर के लिए उसी पे ढककर छोड़ देंगे। जब ओके। उसका थोड़ा सा टेम्परेचर लोअर हो जाएगा, हाँ। तो आप उसको फिर बढ़िया से पतले कपड़े से छान लेंगे ताकि कोई इम्प्योरिटीज उस पानी में ना जाए। ओके। और छानने के बाद उसको ढककर बढ़िया से रख लेंगे। और जब देना होगा हल्का गुनगुना करके उनको। अच्छा, ठंडा मान नहीं लीजिए, पीना है, गुनगुना देना है? ठंडा नहीं देना है। कोई ओके। भी मेडिटेशन होता है ना, अगर वो हल्का गुनगुना होता है, गुनगुना इसलिए करते हैं क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, वो जो गुनगुना पानी कुछ भी लेते हैं तो 37 डिग्री उस गुनगुने पानी का टेम्परेचर होता है। तो वो ओके। हमारे बॉडी के टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। ओके। तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। बॉडी में कुछ भी अगर हम डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म भी अगर कुछ डालते हैं तो बॉडी उस टेम्परेचर को अपने टेम्परेचर तक लाने की
कोशिश करता है, करती है, हाँ। उसके बाद ही वो काम करना शुरू करता है। नेक्स्ट हम्म। इज कि बहुत कुछ ठंडा डाले, तब भी हम्म। बॉडी का टेम्परेचर तक उसको लाने के बाद ही उसका इस्तेमाल बॉडी कर पाता है। ओके। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि गुनगुना अगर हो तो क्या होता है, बॉडी तुरंत उस पर एक्शन स्टार्ट कर देता है और वो फिर काम करना शुरू कर देता है। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें करके देखिए। और एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी उनका खाना पीना हो, आप जी। कोशिश करें कि 7 बजे के अंदर कंप्लीट हो जाए। जी मैम, जैन है ना, तो अनथव करते हाँ, हैं इन लोग। कई तो साल हो वो गए अनथव अपने करे। आप में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, बोलते नहीं इतना पहले खा लेंगे फिर भूख लग जाएगी, नहीं नहीं। तो वो अपने आप में एक मेडिकेशन का ही प्रोसेस है। 7 बजे ओके। के अंदर कुछ खा लेते हैं और हाँ, उसके बाद बॉडी को रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, तो वो अपने आप हीलिंग का काम करता है। करती है, हाँ आप जी। ये कुछ दिन करके और फिर बात कीजिएगा सर से और जी रिपोर्ट जी जी। बताइएगा उनका कैसा रहता है। जी फिर जी। हम लोग तो हैं ही गाइड करने के लिए। जी ओके जी, सर। बिल्कुल। एक और ओके, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल पूछिए। मुझे है ना आजकल खाना खाने के बाद जो है ना ब्लोटिंग हो रही है, मतलब ऐसे लग रहा है कि मेरा स्टमक जो है ना फूल रहा है। जी तो पहले मैंने नेचुरोपैथी की थी, तो एनिमा वगैरह उन्होंने लेने के लिए बोला था। तो एनिमा जी वगैरह मैंने लिया, सब कुछ होता तो सब सही रहता था। बट अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि पेट ना खा सुबह, मतलब मैं वर्किंग हूँ तो मेरा बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग हो जाता है। जी। तो 3 साढ़े 3 घंटे मेरे को जर्नी में लगता है, तो मैं बैठी रहती हूँ, तो खाना जो है मुझे ऐसे लगता है डाइजेस्ट हो भी रहा डाइजेस्ट है, नहीं। हो रहा है। वो भूख भी कई बार इतनी ज्यादा लगती है, जैसे अभी खाना खाया मैंने, 1 घंटे के बाद लग रहा है भूख लग रही है, और देखती हूँ तो पेट फूला रहता है, लेकिन जी खाने की भूख लगी रहती है पूरे टाइम। ऐसा लगता है कुछ खा लूं, कुछ मंचिंग कर लूं करके। जी। तो उसके लिए फिर क्या करूं मैं? क्या क्लीनिंग की जरूरत है, इंटेस्टाइन क्लीनिंग क्या करूं मैं? आई जस्ट वांट टू आस्क दिस। देखिए, इसमें सबसे पहले एक हाथ का जो एक्यूप्रेशर सर बताए होंगे या आपने क्लास में देखा होगा सर का एक्यूप्रेशर वाला, तो ये पूरा दवाई है, ये पूरा हॉस्पिटल है हमारा, है ना। इसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए, इसको सही तरह से एक्सरसाइज में ला पाए, जैसा कि आपका रूटीन है कि आपको दिन भर बैठे हुए काम करना होता है, तो क्या हो रहा है कि बॉडी ठीक से आपका जो खाना है वो पचा नहीं पा रहा है। हम्म। उसका एक प्रोसीजर होता है। अब आप सुबह खा के निकलते होंगे, उसके बाद फिर दिन में लंच वगैरह लेते हैं। नहीं, लंच। मैं 10 बजे के आसपास जो है मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ। मेरा जी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाता है, 12 15 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाता है। फिर जी। मैंने 10 बजे कुछ खाया। खाया मैं हाँ मतलब हल्का ही खाती हूँ, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा स्पाइसी वगैरह खाया। फिर सब्जी रोटी दाल जो भी बनती है वो दोपहर में 2 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास वो खाती हूँ। जी। और फिर गाड़ी में जैसी बैठती हूँ कार में, फिर मुझे भूख लगने लगती है, ऐसा लगता है भूख लगने लगी खूब तेजी से। तो जी। वो वहां पे कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी फ्रूट खा लिए, कभी मिठाई खा ली, जो भी मतलब अवेलेबल है वो सारी चीजें खा लेते हैं। अब तो घर थोड़ा आते सा आते क्या, जी जी घर आते बताइए आते बताइए। ऐसा लगता है कि पेट ऐसे फूल गया है। मतलब मेरा वेट जो था वो 62 के ऊपर, कभी मतलब 62 ही रहा है हमेशा से। अब लग रहा है वो पेट जब मतलब ड्रेस वगैरह पहनते हैं तो लगता है कि पेट जो है वो फूल रहा है, और ऐसे बजाने से ऐसे डब 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 आवाज भी आती है। ऐसे जी, लगता है कि गैस बन रही है करके, और गैस बनती भी है, मुझे ऐसा लग रहा है गैस भी बन रही है करके। तो और मैम फिर पानी कितना पीते हैं आप दिन भर में? पानी मैम मैं पी लेती हूँ 2 ढाई 3 लीटर के आसपास तो पानी पी लेती हूँ। और वो डिफरेंस रख पाते हैं कि खाने के 1 घंटा पहले पानी पीना है? यूजुअली रखती हूँ, यूजुअली रखती हूँ। जी। बट और खाने कई के बार, 1 घंटा के बाद फिर पानी पीना है? हाँ वैसे तो हो जाता है पर हर बार नहीं होता है। मतलब यूजुअली आई ट्राई ऑलवेज कि ये मेंटेन करूँ मैं, बट समटाइम्स जी। इट्स नॉट पॉसिबल, तो नहीं हो पाता। बट आई विल ट्राई कि मैं करूँ इसको। हाँ, और एक चीज उसमें ध्यान रखिएगा कि पानी जी। को थोड़ा क्या आप गुनगुना पानी लेती हैं? जी मैम, मैं गुनगुना ही पीती हूँ पानी, क्योंकि एक थर्मस में लेके जाती हूँ मैं। अच्छा, हॉट वाटर लेके जाती हूँ, फिर जब पीना होता है तो उसको मिला के पीती हूँ, फिर मैं गर्म और ठंडा मिला के पीती हूँ। तो यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। ओके। ओह माय गॉड। गर्म और ठंडा जब मिलाएंगे तो उसका तासीर चेंज हो जाता है, तो वो डिफरेंटली एक्टिव हो जाता है हमारे बॉडी में जाकर। ओह। अगर जब भी पानी पिए ना, तो जी या तो गुनगुना पिए, और नहीं मिल रहा है तो आप ठंडा पानी जो मिल रहा है
जी। उसको थोड़ी देर मुंह पर रखें। ओके। तो उसका टेम्परेचर को मुंह पे तब तक रखें जब तक वो चेंज ना हो, उसके बाद ओके। उसको स्वॉलो करें। ओके, ये भी गॉट एक इट। मेडिसिन का ही रूप है। गॉट तो इट। ये जो ठंडा गर्म आप मिला रहे हैं ना, इससे डिसऑर्डर पैदा हो रहा है। ओके ओके। हाँ, ठीक है। आजकल तो मैं वही कर रही हूँ शायद, मतलब पिछले हाँ यहाँ पे भोपाल में तो ठंडी बहुत ज्यादा थी, तो मैं जी यही कर रही हूँ कि मैं ठंडा और गर्म एक्सट्रीम हॉट वाटर लेके जाती हूँ थर्मस में, हाँ और फिर उसको मिला के फिर पीती हूँ मैं। मैम, जिसको कफ की प्रॉब्लम होती है ना, तो अगर ये जी। ठंडा गर्म मिला के वो पिए हाँ। तो उसके कफ बढ़ जाते हैं और सर्दी ओके। खांसी तुरंत उनको हो जाता है। ओके। तो आपका जैसे अभी ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, तो वही चीज ज्यादा एनहांस हो जा रहा है। जो दबा हम्म। हुआ होगा, तो ये ठंडे हम्म। गर्म से वो आपका एनहांस हो जा रहा है और वो आपको ओके। परेशान कर रहा है। ठीक है। गॉट तो इट। ये आप चेंज कीजिए थोड़ा सा। ओके, और आई विल। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जब क्लास करते हैं तो कौंसिल हम लोग प्रमोट करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके जादू आपने अनुभव किया है इसके बारे जी में। जी। और अभी ससुर जी का भी आप ट्रीटमेंट करेंगे या उनका भी जो देखभाल होगा रूटीन में जो भी लाएंगे, तो भी आप अंतर देख पाएंगे। ठीक है। तो आप कौंसिल तो आप ले ही रहे हैं। थोड़ा हाँ, सा सुबह कॉन्सल्ट ले में रही हूँ मैं। कोशिश कीजिए कि ग्रीन जूस, हाँ। ग्रीन जूस जो है ना, वो थोड़ा सा हैबिट में लाइए। डेली नहीं ओके। भी आता है, टू स्टार्ट विथ एक दिन 2 दिन आपका इसको रूटीन में शामिल कीजिए। जी जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, सर और का एक वीडियो है ग्रीन जूसेस वाला ना, वो मैं देख लूंगी एक बार, और हाँ, आई विल। उसको आप देख लीजिए और ग्रीन जूस को आप शामिल कीजिए। थोड़ा सा चेंजेस उसमें से आएगा। और जो एक्यूप्रेशर के बारे में बताए थे, जी। तो ये पूरा एक्यूप्रेशर का जो वीडियो आप देखेंगे, अभी मैं ज्यादा बताऊंगी तो और लोगों का प्रश्न मैम, नहीं। हाँ मैम, मैंने भी फर्स्ट ईयर अभी किया है, तो मैं, मेरा रोज हाफ एन आवर की जो वो रहती है, वो हैंड मसाज पूरा, मैं गाड़ी में बैठे बैठे रोज मैं हैंड मसाज पूरी यहाँ तक पूरा करती हूँ मैम, वो रोलर से और वो अंगूठी से पूरा जी हैंड जी। मसाज बहुत अच्छे से करती हूँ मैम। तो वो थोड़ा सा आप अपना वही रूटीन में देख लीजिए, जी जी। है ना। जी जी, उसके बाद थैंक देखिए यू। कुछ चेंजेस आता है कि नहीं। ओके। जी जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। नेक्स्ट कोई सवाल करना चाहेंगे तो। चलिए, बहुत अच्छा सेशन रहा पहला क्वेश्चन के लिए। और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ कि एक्यूप्रेशर तो आप कर ही रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप काउंसिल का पानी भी ले ही रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको लीजिए। और उसके साथ में ग्रीन जूस आप जरूर ऐड करिए मैम। ठीक है। क्योंकि ग्रीन जूस जो है ना, मैं आप सभी लोगों को बस एक चीज बताना चाहता हूँ, ये घर में बनाया जा सकता है और घर में ही बनाया ही जाता है नेचुरली। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है ना, वो हमारे 70% पार्ट को ना तुरंत रिप्लेस कर देता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कि हम अपने सारे पेशेंट लोगों को या क्लाइंट को डाइट पे जब भी बात करता हूँ, तो हम 5 एलिमेंट को टच करते हैं। ये नहीं कि भोजन करना है, भोजन में 5 एलिमेंट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और 5 एलिमेंट में 70% हिस्सा पानी का होता है, जल तत्व का। अगर हम सुबह सुबह ग्रीन जूस ले लेते हैं, डेट मीन्स कि हम 70% पार्ट को फॉलो कर रहे हैं। और 30% पार्ट तो ऑटोमेटिक खाना पीना जो खाएंगे उसमें हो ही जाता है, 70% को ही हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ग्रीन जूस आप ऐड करिए और 2 दिन केवल करिए। 2 दिन में आपकी ये समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। और कुछ दिन तक कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेसिक डिटॉक्स को 1 महीना फॉलो कर लेती हैं तो पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम। चलिए, तो संगीता मैम आई हुई हैं। संगीता मैम आइए, माइक ऑन करिए, अपना क्वेश्चन रखिए। अनामिका मैम आपको हेलो। यस मैम, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसी जी हैं। सर मैम, अच्छे हैं मैम। तो ये क्वेश्चन जी है मेरा मैम, जैसे किसी को सूखने वाला थायराइड हो रहा है तो उसमें कुछ ट्रीटमेंट है? सूखने वाला थायराइड तो ये कब से हो रहा है ना। ये अभी 1 महीना हो गया लगभग। 1 महीना हो रहा है। और एज क्या है आपकी। मेरा नहीं है, मेरी दीदी है उनका। तो एज बता दीजिए उनका। 40। 40 है। हम्म। थोड़ा सा उनका डाइट वगैरह के बारे में कुछ बता पाएंगे, क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं।
यही खाना, नॉर्मल खाना खा रही हैं अभी तो वो उनको, और घबराहट भी बहुत ज्यादा हो रही है। जी। हम्म। तो आप पहले ना उनको कॉन्सिल्क का जो काढ़ा है वो आप एक बार देकर देखिए, ठीक है। हम्म। और थोड़ा सा ठीक है। ग्रीन जूस, थायराइड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है इसलिए वो थोड़ा सा डिसऑर्डर है, ठीक है। हाँ तो आप जी। उनका जो है ग्रीन जूस स्टार्ट कीजिए और कॉन्सिल। जी, ग्रीन जूस तो मैंने उनको बता दिया था। जी। और कौंसिल के अभी मैंने नहीं बताया, मैंने कहा सर से क्वेश्चन पूछूंगी इसके बाद फिर करूंगी। हाँ, तो उनका कॉन्सिल स्टार्ट कर दीजिए। और हम्म। ये हफ्ता 10 दिन के बाद एक बेसिक डिटॉक्स उनका कर दीजिए आप। ओके मैम। ठीक है, तो जो थायराइड की जो प्रॉब्लम है जो नहीं सॉल्व हो पा रही है, तो वो हाँ। जब प्रॉपर काम करने लगेगा, ठीक है, हम्म। तो ठीक है, ये ठीक है। सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उनका बीपी भी बहुत लो हो रहा। बीपी लो हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा हम्म। खाना पीना में ध्यान दीजिएगा, जैसे ग्रीन जूस बताए हैं सर। तो ग्रीन हाँ। जूस अगर आप देते हैं उसमें बीट रूट थोड़ा सा ऐड कीजिए, है ना। और ठीक है, ठीक। हाँ, तो वो थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उससे। ओके मैम। ओके। चलिए, बहुत धन्यवाद मैम, संगीता मैम। संगीता मैम, जी। दो चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी चीज हाँ है ना कि जिन आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी बता देता हूँ, देखिए हाँ सबसे हाँ। बड़ी चीज ये है ना कि जिनको भी थायराइड हो चुका है ना, चाहे वो हम्म। पतला होने वाला हो गया हो या मोटा होने वाला हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप हम्म। उनको ये कहिए कि अगर आप सही में ठीक होना चाहते हैं तो कम से कम आपको 3 महीने का समय लगेगा, पहली बात। क्योंकि मैं तो जब तक एग्री नहीं करवाता हूं तब तक मैं पेशेंट को पकड़ता ही नहीं हूं, मैं उनको बोलता हूं कि जाओ भैया। क्योंकि हम्म। मेरे साथ आने का मतलब है कि मैं जैसे आपको कहूंगा वैसे करना पड़ेगा, और आप नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं है मुझसे बात करने के, ठीक है ना। तो जब भी आप ओके। आपसे ट्रीटमेंट या मेरे से ट्रीटमेंट कोई करवाएगा तो उसको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल कंप्लीट करना पड़ेगा। मुझे खाने के लिए आप बुला भी रहे हैं और हम्म। केवल नाश्ता करके भेज देंगे तो फिर खाने में और नाश्ते में फर्क रह गया ना। आप हमको और क्या। भोजन करने के लिए बुलाए हैं तो पहले हमको खाना भरपेट खिलाइए, है ना। कहने का मतलब ये हम्म। है कि आप थोड़ा सा 2-4 दिन ट्रीटमेंट करके छोड़ दीजिएगा, बीच में छोड़ दीजिएगा, तो फिर फायदा कहाँ से समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर आपको ठीक होना है तो उनको बताइए कि कम से कम नई बीमारी हम्म। के लिए 3 महीना, थायराइड वाले पेशेंट को, पुरानी है तो जी। 3 से 6 महीना क्योर होने के लिए, ठीक है ना। और कभी कभी हम्म। थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है में भी। अब उनको 2-3 चीज करिए। एक तो एक्यूप्रेशर करिए। एक्यूप्रेशर में क्या बताया गया था, आप अगर पिछले वाले एक्यूप्रेशर पॉइंट में आई होंगी तो आपको मालूम हाँ। चला होगा ना कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला थायराइड पे काम करता है। और जी थायराइड जी ग्रंथि सर। हमारे गले के पास होता है, तो ये वाला काम करेगा। तो यहाँ पे मेथी का पट्टी लगाइए सबसे पहले। ठीक उसके है। बाद में इस जगह पे आप प्रेशर देने के लिए उनको बोलिए दिन में 2 बार। और दूसरा चीज जी। है कि आप यहाँ पे राजमा दोनों लगाने के लिए कहिए, ठीक है। किडनी। किडनी ओके का सर। आप हाँ अल्टरनेट हाँ करके बोलिए, एक दिन इस साथ में, 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 ऐसे उनको ट्रीटमेंट करने के लिए बोलिए कंटिन्यू। ये एक्यूप्रेशर जी हो गया। दूसरा चैनल मसाज। चैनल मसाज के बारे में आपने देखा होगा, वीडियो में भेज दिया हूँ। जी जी, देखा है सर। तो चैनल मसाज आप उनको करने के लिए बोलिए, ठीक है। प्रॉपर ढंग से 15 मिनट 20 मिनट का समय दीजिए उनको करने के लिए बोलिए। दिन में एक बार भी जी करेंगे, खुद से भी करेंगे तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्यूप्रेशर में ये जी दो जी। चीज हो गया। एक तो यहाँ पे प्रेशर देना है 1 2 3 जगह पे। दूसरा जी। हो गया चैनल मसाज। और उसके बाद आप उनको 1 महीने का बेसिक डिटॉक्स कराने के बाद में फिर उनको हम्म। 1 महीने वाला जो बेसिक डिटॉक्स का प्रोटोकॉल है उसको करवाइए। और फिर 1 महीने वाले प्रोटोकॉल को क्या करिए कि 2 महीने में चेंज कर दीजिए, 3 महीने में चेंज कर दीजिए, इसको रिपीट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि देखिए हार्मोनल डिस्टर्बेंस के लिए आपको पूरी पाचन को डिस्टर्ब करता है, इसी वजह से आपका बीपी भी लो रह रहा है। तो 1 महीना जी करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको कंटिन्यू कुछ दिन तक कर लेंगी तो आपका बीपी, सॉरी, थायराइड नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज करिए, ओके। एक्यूप्रेशर भी करिए ओके सर। और डिटॉक्स भी करिए, ठीक है ना। ओके देखिए सर। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगा है मैम। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। रमेश सर, डॉक्टर रमेश सर, माइक ऑन करिए। हाँ सर, नमस्ते। जी सर नमस्ते, क्वेश्चन करिए सर, तो क्या जानना हाँ जी, चाहेंगे आप। हाँ, जलोदर में सर क्या करना पड़ेगा? जलोदर, उसके पेट में पानी जमा होता है, बार बार निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है, देखिए इसके लिए
ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट हो गया। मैम क्या बताना चाहेंगे आप? सर इसके बारे में तो बेहतर आप ही बताएंगे, मैं क्योंकि ये बता ऐसा देता कोई हूँ। पेशेंट अभी हम नहीं उनको देखे। उनको पेट में प्रॉब्लम हो रहा है ना सर। देखिए जी सर। दो तीन चीजें होते हैं। हम जी पेशेंट का समय कब किल नहीं कर सकते हैं, जब हमारे पास उसका क्योर करने का समय, समाधान करने का, पूरा कंप्लीट करने का रास्ता नहीं मालूम हो। और दूसरा चीज कि अगर हमें लगता है कि अभी अगर हम उनका समय किल कर देंगे तो हो सकता है कि मरीज ही किल हो जाए, मतलब मर जाए। तो इस तरीके से उनको आप कहिए कोई अच्छे बढ़िया डॉक्टर के पास जाएंगे और उनका अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट कराइए। नेचुरोपैथी में कोई बड़ा संस्थान अगर हो तो आप उनको भेजिए। उनको ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट से ठीक नहीं किया जा सकता है। उनको कोई बड़े लेवल के डॉक्टर से या हॉस्पिटल में उनको दिखाइए ताकि वो स्वस्थ हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा जी सा बड़ा और गंभीर बीमारी है। समझ में आ रहा है सर? जी जी जी। तो ऐसे मरीज लोगों के पास समय लेकर ना उनके साथ हम गड़बड़ करते हैं या गद्दारी करते हैं, इसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। उनको स्वतंत्र छोड़िए। एक कहानी सुना देता हूँ। जी एक मरीज आया हुआ था मेरे पास, बच्चा था, ठीक है ना? बच्चा था मतलब कि 18-20 साल के एज होगा। हम्म, और उनको ना ये पूरा वन साइडेड पैर बहुत जबरदस्त तरीके से दर्द हो रहता था। और वो बहुत तरीके से ट्रीटमेंट करवा के और लास्ट में मेरे पास आया हुआ था, ठीक है? और वो जी किसी ने मेरे पास भेजा था और मैंने जब उसका डायग्नोस करना शुरू किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये लड़का बहुत देर करके आया है। और उसके बाद में मैंने उसको बताया कि आप यहाँ पर मत रुकिए, यहाँ बिहार में रुकिए ही मत, कहीं बड़े जगह पे जाइए, क्योंकि उनको बहुत पहले से कुछ कैंसर की बीमारी थी और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि उनका कैंसर ना बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, डायग्नोस से पता चला। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मुंबई गए, 1 सप्ताह भी हाँ, नहीं हुआ होगा, किसी के माध्यम से मुझे मालूम चला कि उनका डेथ हो गया। जी अब समझिए कि उस तरीके की गंभीर बीमारी लेकर मेरे पास आया हुआ था। मैं उसको कुछ करूँगा, फ़ायदा तो नहीं मिलेगा या थोड़ा बहुत बराबर। आराम मिल भी जाए, लेकिन अगर वो डेथ कर जाता है तो उसको लगेगा कि हमारा ही ट्रीटमेंट कोई गलती हो गया। जी जी समझ में आ रहा है? एक दूसरा जी कहानी सुना देता हूँ। लाइफ का इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, ना सुना था। मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, ठीक है? ईश्वर की कृपा थी, क्योंकि मैं कभी भी ना मरीज़ के साथ ना ये नहीं करता हूँ कि कुछ पैसा टालने वाला व्यवस्था, ठीक ना? मेरे से जो हम्म, अच्छा बनता है वही सजेशन देने की कोशिश करता हूँ। एक मरीज़ मेरे पास ना 15 दिन पहले से फ़ोन कर रहा था, 15 दिन लगभग हो गया होगा। हर 1 दिन 2 दिन के बाद फ़ोन करता कि आज आ रहा हूँ सर, लेकिन वो आता नहीं था मेरे पास, ठीक है? क्योंकि जी ठंड बड़ा ज़बरदस्त था वहाँ पे, जिस समय मुझे कॉल करता था। और एक दिन वो कॉल किया और वो आया भी मेरे पास। मैं उस मरीज़ को जैसे ही देखा, उसका थोड़ा-सा नर्व वगैरह इस तरीके से जब नाड़ी वगैरह चेक किया, हार्ट बीट वगैरह चेक किया, तो मुझे ऐसा लगा ना कि ये मरीज़ ना बड़ा ज़बरदस्त आ गया मेरे पास। मैंने उसको तुरंत बोला ना कि आप यहाँ से उठिए, हम्म, और मैं उसको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया हूँ। बस मैंने केवल ऐसे पकड़ा है, आया है, मेरे बिस्तर पे लेटा है और उसके बाद में मैं उसको बस इस तरीके से उसका नर्व चेक कर रहा था, उसकी हार्ट बीट चेक कर रहा था, उसके पल्स वगैरह को देख रहा था, ठीक है? तो उसके बाद ही मुझे ऐसा फ़ील हुआ ना कि इसका समय बड़ा नज़दीक आ गया है। मैं उसको बोला ना कि आप इसको लेकर सरकारी हॉस्पिटल में जाइए कम से कम, गरीब परिवार के लोग थे, हम्म, गाड़ी से आया हम लोग। मैं बोला कि तुरंत इसको उठाइए और आप इसको लेके जाइए हॉस्पिटल। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे इतना कहने भर का देरी था, मैं उसको बोला कि मैं इसको ट्रीटमेंट कर भी नहीं सकता हूँ, कुछ भी नहीं करूँगा, ये मेरे बस में नहीं है। और आपको विश्वास नहीं होगा, वही 2 से 3 मिनट के अंदर में जब उसको परिवार वाले ऐसे उठा रहे हैं, हिला-डुला रहे हैं, तो मालूम चल रहा है कि वो हिल-डुल नहीं रहा है और वहीं पर डेथ कर गया। जी आप सपोज़ करिए कि अगर मैं उसको एक मेथी का दाना लगा दिया होता, हम्म, अगर मैं उसको मैग्नेट का एक दाना लगा दिया होता, तो क्या होता? ये हो सकता था कि वो लोग कहते कि आप लगा के इसको मार दिए, आप कुछ गलत ट्रीटमेंट कर दिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो देखिए, ये आज मैंने अपनी लाइफ़ में पहली बार आपको ऑनलाइन मैंने आप लोगों को ये बात कहा है और ये जानते हुए भी कि ये वीडियो ना ऑनलाइन कल हो जाएगा, मतलब सब जगह। तो ये चीज़ें ना हम लोगों को समझना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना? हम गलती जी भले ही ना करें, लेकिन कभी-कभी इस तरीके से हो जाता है ना कि लगता है कि हमारे ही गलती की वज़ह से सामने वाले का ज़िंदगी खराब हो गया है, ठीक है ना? तो इस तरीके का गलती हम लोगों को नहीं करना है। ऐसे मरीज़ को सर अपने पास मत रखिए। जी ये बहुत गंभीर बीमारी है और ये बहुत ही पहले का बीमारी है और धीरे-धीरे वो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है?
तो ऐसे स्थिति में आप उनको बोलिए कि कोई अच्छे तरीके के डॉक्टर के पास जाइए और अच्छे से ढंग से इलाज कराइए। ठीक है सर? जी सर, ओके, थैंक यू। हाँ, एक छोटी-सी कहानी मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग आए हैं ना, इसमें से 90% लोग मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफ़ेशनल ही हैं। क्योंकि मैं फ्री वाले लिंक में कभी डाला ही नहीं हूँ लिंक आज का। ये पहले जी, वाले लोगों के लिए डाला हूँ ताकि वो लोग सीखेंगे और उन्हीं लोगों के क्वेश्चन के माध्यम से दूसरे लोगों का भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। एक छोटी-सी कहानी बहुत ज़बरदस्त सुना रहा हूँ, सच्ची कहानी, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, सारा का सारा सच्ची कहानी है, ठीक है? जी सर। मेरे यहाँ ग्रामीण चिकित्सक लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा, मैं ग्रामीण चिकित्सक लोगों को बड़ा फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ। उसमें आशा लोग भी रहती हैं, आशा लोग क्योंकि मेरा मार्केटिंग करने का ये तरीका रहता है क्योंकि उनको पता चलेगा कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा करता हूँ, उनके देख-रेख में कोई मरीज आएगा तो मेरे पास रेफर करेंगे, बस इतना। तो उन लोगों के टच में मैं जानना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जो आशा लोग होते हैं या फिर और भी बहुत से लोग जो पल्स पोलियो वगैरह का क्या बोले एएनएम, जीएनएम बहुत से लोग होते हैं ना जो ये सब काम में इंक्लूड रहते हैं। तो इन हुँ, सभी लोगों को मैं ट्रेनिंग दिया करता हूँ, ठीक है? जी, हमेशा ऑफ़लाइन। कोरोना के बाद में थोड़ा-सा ऑनलाइन आ गया हूँ, बाकी इसके पहले ऑफ़लाइन चलता था सब कुछ। तो वहाँ पे एक सीनियर और एक जूनियर 2 लोग बाहर निकले हुए थे फील्ड में पोलियो का ड्रॉप देने के लिए बच्चे लोगों को, ठीक है? जी, जैसे मैं अपना ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना कि ऐसे क्रिटिकल पेशेंट लोगों को नहीं हाथ लगाना है, नहीं तो हो सकता है कभी आप लोगों के ऊपर परेशानी आ जाए। तो उन लोगों को भी ट्रेनिंग दिया गया था कि अगर आप किसी को पल्स पोलियो की दवा देने जा रहे हैं, ड्रॉप्स देने जा रहे हैं, तो बच्चा जब सोया हो ना तो उसको मत दीजिएगा। सोए-सोए नहीं देना है, उठा के ही देना है। तो 2 लोग थे, एक सीनियर था, एक जूनियर था। सीनियर लोगों को पता था, सीनियर को पता था, जूनियर को शायद इस बात की पता नहीं थी या हो सकता है कि जब वो ट्रेनिंग दिए होंगे, वो नहीं आई होंगी। तो इस चीज़ के बारे में उनको पता नहीं था। वो क्या किए कि जिस दिन एक समय जब गईं ट्रीटमेंट वो उनको पोलियो का दवा देने, तो एक घर में एक बच्चा तुरंत जस्ट खा पी के सोया ही था मतलब दूध वगैरह पिला के उसको सुलाया गया था। तो उसके घरवालों का कहना था कि अभी जस्ट सुलाए हैं, आप ना सोए-सोए उसको दे दीजिए। और वो जस्ट समझिए कि वो निकाल ली थी अपना ड्रॉप्स उसको देने जा ही रही थी। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हुँ, लेकिन अचानक से उनकी सीनियर कहीं से आ गईं और उनको मना की कि रुक जाइए अभी, सोते समय नहीं देना है, आप इनको जगाइए तभी दूँगी, नहीं तो बाद में आके मैं दूँगी। तो फिर हुआ कि जब आ ही गई हैं तो दिलवा देते हैं, तो थोड़ा-सा उसको उठाने लगी। अब वो उसको गाल में ऐसे मार रहा है लोग, ऐसे मार रहा है लोग, ऐसे मतलब कि वो डेथ कर गया था बच्चा, मरा हुआ था। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मालूम है। अगर सपोज़ कीजिए कि अगर उसके मुँह में एक बूँद दवा जाता, तो ख़ैर वो लोग तो सरकार की तरफ से आए हुए थे, कोई दिक्कत नहीं था बहुत ज़्यादा। लेकिन उनका मानना पल्स पल्स पोलियो के प्रति तो दूसरे लोगों के मन में भ्रांतियाँ हो जाती कि नहीं हो जाती कि उसके बच्चे को पल्स पोलियो की दवा पिलाया गया, वो मर गया। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? समझ गया तो सर। इस तरीके से हम लोगों को बड़ा ध्यान से समझना हो चिकित्सक लोगों का जितना मान-सम्मान होता है ना, थोड़ी-सी गलती में वो सारा मान-सम्मान पता नहीं कहाँ चला जाता है, कोई हिसाब-किताब नहीं है। तुरंत आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, समझ में आ रहा है ना? जी, जी, मारा-पीटी ये वो सब कुछ हो जाता है। हम लोगों के यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना? कहता है लोग कि जानबूझ के ही हमारे पेशेंट को मार दिया, ऐसा कभी होता नहीं है, ना हमारे नेचुरोपैथी में, ना एलोपैथी में, कहीं भी नहीं होता है। सब लोग जानते चाहते हैं कि हमारे पास जो आया वो स्वस्थ होकर जाए, ठीक है ना? तो कम से कम इस जी, तरीके से हम लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? जी सर। तो डॉक्टर राजेश सर आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? जी, जी, समझ गया सर। ओके सर, धन्यवाद। ओके, और थैंक यू कुछ सर। जानना चाहेंगे सर? नहीं सर, ओके सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़ा अच्छा-अच्छा क्वेश्चन आया है। इस तरीके का क्वेश्चन ना हमारे थेरेपिस्ट लोगों के हक में है, ठीक है ना? क्योंकि देखिए मैं एक और छोटी-सी कहानी सुना देता हूँ, मेरा पता नहीं क्यों आज कहानी ज़्यादा याद आ रहा है। हम एक जगह जहाँ पे रहते थे, ऐसे में बहुत जगह अपना आरा में शिफ्ट होने से पहले 2009 से पहले 4-5 साल लगभग मान के चलिए कि मैं बाहर अलग-अलग जगहों पे अपनी प्रैक्टिस किया है, ठीक है ना? तो मैं एक जगह जहाँ पे था ना, वहाँ पे मुझे कहते थे कि अगर तुम सीखने के क्रम में 1 लोगों को 2 लोगों को जान ले भी लेते हो ना, तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम डर के मारे सीखोगे ही नहीं कि कुछ करेंगे तो गलती हो जाएगा, कुछ करेंगे तो गलती हो जाएगा, तो फिर तुम कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाओगे और जब परफेक्ट ही नहीं हो पाओगे तो तुम लाखों लोगों की ज़िंदगी कैसे बचाओगे? उनका कहने का मतलब था कि अगर सीखने के क्रम में अगर कुछ नुकसान हो भी जाए, तो वो मैं सह लूँगा, लेकिन तुम सीखो कम से कम, ठीक है ना?
तो अब इतना ही डर जाना है कि प्रैक्टिस ही नहीं करना है, लोगों को सेवा ही करना बंद कर देना है। करना है, लेकिन थोड़ा-सा गंभीर, और हमारा जो लिमिटेशन है इस चीज़ के अंतर को समझना है, इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना है, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है ना? धर्मराज सर माइक ऑन करिए, सुन पा रहे हैं आप? माइक ऑन करिए सर, माइक ऑन करिए सर। जी, जी, जी। हाँ, नमस्ते सर जी। बताइए सर, मैम आपकी नमस्ते। आवाज़ सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है क्या मेरे? हाँ सर, आवाज़ आ रही है, बताइए सर। आवाज आ रही है। नमस्ते नमस्ते। मेरा नमस्ते एक सर। क्वेश्चन है मैडम। जी। मेरे पास 2 दिन पहले 32 ईयर्स का मेल पेशेंट आया था। उनको क्या हो गया है, जो किडनी है, राइट साइड किडनी, लेफ्ट साइड की किडनी है ना, वो उसका 11 महीने पहले किडनी स्टोन हुआ था उसको। उसका ऑपरेशन होगा 11 महीने पहले। और अभी आया मेरे पास, वो औरंगाबाद में एडमिट था। वो मुझे मिला कल को, शायद राइट किडनी उसकी फेल हो गई, काम नहीं करती। आणि लेफ्ट साइड की किडनी वो 5% काम करे। तो क्या करना चाहिए? सर आपकी आवाज थोड़ा मेरे पास थोड़ा सा कम आ रहा है। अगर सर ये सवाल सुन पाए होंगे तो थोड़ा सा क्लियर करेंगे। जो मैं सुन पा रही हूँ कि एक किडनी उनकी काम नहीं कर रही, फेल हो चुकी है। हाँ, यही ना राइट सर? साइड की, राइट साइड, हाँ, राइट साइड की किडनी काम नहीं कर पा रही है। काम नहीं करी, और सिकुड़ गई एकदम। लेफ्ट लेफ्ट किडनी की क्या पोजीशन? 5% काम करे। 5%? ओ, डॉक्टर ने बोला तो किडनी वाला आदमी लेके आओ। अच्छा हाँ। सर, जितना स्टोरी अभी आपको सर ने बताया वही। ये उसी कैटेगरी में आता है ना? हाँ तो है, सब वही तो बात कर रहे हैं। ऐसे हमारा पेशेंट आते हैं अपन के पास, जैसे ऐसे। सर का ये स्लोगन भी है कि बीमारी को असाध्य होने से पहले ही, गंभीर जो बीमारी हो, हाँ, है ना, तो वो उसको बराबर असाध्य है। होने से पहले ही क्योर करना बेहतर होता है। ठीक है। तो जब बराबर है। किडनी एक बिल्कुल फेल हो चुकी है और दूसरा का भी, मतलब आप बता रहे हैं जो कंडीशन है, तो ये वही बात हो गई जिसकी स्टोरी आपको सर ने आज बताया, वही सब है कि हम वैसे हाथ बात है लगाए, ना। आप कुछ सजेशन दिए, है ना, फिर हो सकता है बात आप पे आ हाँ, जाएगी कि आपने ऐसा कुछ सजेशन दिया जो काम नहीं किया। अगर और उनका जी, डायलिसिस चालू है, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चालू है। डायलिसिस चल रहा है? हाँ, और डायलिसिस यूरिन तो अच्छी पास हो जाती है उससे। जी। हाँ, यूरिन अच्छी हो जाते हैं। मैं डायलिसिस क्यों बोल रहे हो डॉक्टर जी? तो सर एक किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ऐसे में तो हम लोग हाँ, सिर्फ काउंसिल का ही मदद ले सकते हैं, जबकि इतना क्रिटिकल हो चुका एक है। चीज मैम, मैं बीच में जी बोलूं सर? जी मैम जी एक हाँ, सर। चीज बोलिए, मैं बीच में एंट्री कर लूं? यस सर बिल्कुल। देखिए सर, दो चीजें हैं। मैम बोल रही है कि शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोकना है। ये पहली बात है कि हम लोगों को पहले से स्वस्थ रहने की आदत डालनी है, किसी भी तरीके से हमारे पास बीमारी ना है ये। लेकिन अगर बीमारी आ जाती है ना, तो उसमें भी बहुत सी ऐसे बीमारियां हैं जो हम लोग ठीक कर लेते हैं बड़ा अच्छे तरीके से। देखिए, एक दो चीजें हैं, आपने कहा कि एक तो किडनी उनका सिकुड़ गया है, ठीक है, सिकुड़ गया। हाँ, और राइट साइड। दूसरी, आप उन डॉक्टर साहब के हिसाब से 5% काम कर रही है, सही बात है? ओ, हाँ, सही बात है। बात है कि डायबिटीज उनका चल रहा है, सही बात है? आवाज नहीं आ रहा, आवाज सर। उनका डायलिसिस, उनकी डायलिसिस हाँ, चल रही है। हाँ, डायलिसिस चल रहा है। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चल रहे ओके, ये पता उनको कितने दिन पहले चला है? हैं। किस क्या पता किसका? उनको ये कब पता चला कि उनका किडनी एक फेल हो चुका है और दूसरा 5% काम कर रहा है? अभी 1-2 महीने पहले। 2 महीने पहले, ठीक है, चलिए बहुत ओ, अच्छी बात है। उनके लिए गुड न्यूज ये है कि हाँ, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि वो और जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ,
2 महीने से पेशेंट ठीक है, अभी भी जी रहा है, जिंदा है, हाँ 5% के बदौलत, ठीक है ना? हाँ ठीक है। आप उनको नोट करिए, आप उनको नोट करिए, लेकिन उनको एक चीज बता दीजिएगा कि आपको जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, इस पे विश्वास हो तो करिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यू करिएगा जब शुरू कर दीजिएगा तो। एक तो उनको बोलिएगा कि पानी जब भी पिएंगे तो काउंसिल के काढ़ा का ही पिएंगे, ठीक है? 1 लीटर यानी पीना हो तो 1 लीटर से ज्यादा पानी पीना है तो। दूसरी चीज, उनको नीम समझते हैं, नीम हाँ और पीपल का पत्ता, हाँ हाँ इस दोनों पत्ते को ना 8-8 10-10 पीस लेना है, 10-10 पैकेट पत्ता, 1 कप पानी लेना है छोटे कप से, पत्ते को मिक्सी में डाल देना है, जूसर में डाल देना है और पानी को भी डाल देना है, उसको मिक्सी करके पानी के साथ उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, उसको छन्नी से छान के सुबह शाम उनको आधा-आधा कप पिलाना है, ठीक है? ये कंटिन्यू करते रहिए, आप देखेंगे कि हर एक सप्ते में उनके अंदर में सुधार होता शुरू हो जा रहा है और उनकी किडनी पहले जैसे स्वस्थ हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? किडनी हमारे पास 2 ईश्वर ने दिया है, एक किडनी से भी जिंदा रहते हैं, लेकिन इनका एक किडनी सिकुड़ा हुआ है, फेल हो गया है बोल रहे हैं, सिकुड़ा हुआ है तो वो फिर से फैल जाएगा, ठीक है ना? और दूसरी चीज है कि 1% एक अगर 5% काम कर रहा है तो वो 95% फिर से ठीक हो जाएगा। आप ये 2 चीज उनको करिए और तीसरा उनको धीरे-धीरे चैनल मसाज करने के लिए कहिएगा दिन में 2 बार। कौन सा मसाज? चैनल मसाज, ये नहीं चैनल मसाज। चल रहा। ओ हाँ, चैनल मसाज, ये 3 ट्रीटमेंट आप उनको करने के लिए बोलिए। हर एक सप्ताह में उनको, हर एक सप्ताह पर वीक उनके सेहत में सुधार आएगा, उनके किडनी अच्छा होगा और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। पहले एज कितना है उनका? 32 32 पक्का होंगे सर, मैं 32 बहुत अच्छे तरीके से हो हाँ गए। 32 एकदम आप उनको ये वाला ट्रीटमेंट करने के लिए बोलिए, ठीक है? बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी उम्र जल्दी अभी कम है ना, तो जल्दी रिलैक्स होगा उनका। एक कहानी मैं बता रहा हूँ, हमारे ही पटना के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के गेट के पास एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, ठीक है? पता नहीं नंबर कहाँ से मिला था, मुझे नहीं मालूम है। और उसका 7-8 साल का कोई बच्चा था, उसका किडनी खराब हो गया था शायद, डॉक्टर बोल रहे थे कि बदलना पड़ेगा। और वो व्यक्ति, मतलब आज से 6-7 महीने पहले की बात थी और अभी लगभग 15 दिन पहले मुझे उनका कॉल आया है और मैंने उनको यही चीज़ बताया था कि आपको जो होना था वो तो हो, बहुत रो रहे थे, बोल कम रहे थे, रो ज़्यादा रहे थे। लेकिन मैं बात सुन रहा था, मैं रोने के लिए मना नहीं कर रहा था कि मत रोइए। मैं जानता था कि जब रो लेंगे तो थोड़ा-सा उनको साहस मिलेगा। कुछ चीज़ें होता है कि निकल जाने के बाद आराम मिल जाता है, तो रोना ज़रूरी था उनको, रोने दिया मैंने। उसके बाद में मैंने उनको बस यही बताया कि जो होना था वो तो हो गया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं वो सुनिए। आप उनको क्या करिए कि पर डे काउंसिल का पानी पिलाइए और पर डे उनको सुबह-शाम जो मैंने अभी जूस बताया, पीपल का पत्ता और नीम के पत्ते का जूस बना के, ये दोनों दीजिए उनको। और ये दोनों देना शुरू किए। मैं बोला कि कितना दिन देना है ये भूल जाइए, बस आप सोचिए कि जब तक वो जिंदा है ना बच्चा, जो देना है दीजिए, जो दवाई कर रहे हैं करिए, जो डॉक्टर कह रहा है वो सब कुछ करिए, लेकिन ये 2 चीज़ मत छोड़िएगा। इस दोनों चीज़ से कोई नुकसान नहीं है, ये भी आपको पता है। वो बोला कि हाँ, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आप बस इसको देते रहिएगा, जो करना है, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथ, ये पैथ, वो पैथ, जो भी ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, उनको देते रहिएगा, ये ज़रूर दीजिएगा और जब तक ज़िंदा है तब तक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना? मैं इसलिए बोल दिया कि वो फिर 10 दिन के बाद मुझे कॉल करेंगे, फिर पूछेंगे, तो मेरा तो जवाब वही रहेगा। और वो मुझे अभी 15-20 दिन पहले मुझे कॉल करके बताएँ कि सर मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है, कोई दवाई अभी नहीं चल रहा है और बिल्कुल फिट है। तो किडनी वाले प्रॉब्लम में मैंने देखा है बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ये 2 चीज़ आप यूज़ करिए, उनको भी बताइए और उनको बोल दीजिए कि जहाँ ट्रीटमेंट करवाना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 चीज़ कम से कम चालू रख दीजिए, ठीक है ना? इसको बंद नहीं करना है, बस सिंपल सी बातें हैं, ठीक है ना? हमारे यहाँ पे कहा गया है ना कि मुर्दा पर 1 मन माटी डालिए, चाहे 10 मन डालिए, बात बराबर है। कहने का मतलब है कि जब मरीज हो ही गया है, उस पे ऊपर खर्चा हो ही रहा है, तो थोड़ा-सा काउंसलिंग का खर्चा और सही। समझ में आ रहा है ना? वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, आपको गुड न्यूज़ देंगे, उनके शरीर में बदलाव आएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है? तो
एक चीज, पिंकी मैम है हम लोगों के बीच में, माइक ऑन करिए मैम। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरे दो सवाल थे। एक तो मेरा ये सवाल है कि ये जो गोल ब्लेडर की पथरी है वो निकल सकती है क्या अपनी इस डिटॉक्स थेरेपी से? और दूसरा क्वेश्चन और पूछिए। दूसरा सवाल है कि जैसे किसी को फैटी लीवर है और उसको शुगर भी है, डायबिटीज भी है मतलब, तो क्या उसके लिए ये डिटॉक्स थेरेपी ये वाली चले अपने कर पाएंगे? बिल्कुल मैम, मैं दोनों चीजों के लिए एक ही साथ अब आप जवाब दे देता हूँ। दोनों चूंकि पाचन तंत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों हम्म। लिवर गोल ब्लैडर भी और पैनक्रियाज वाला बीमारी भी। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि दोनों बीमारी आपके क्यूरेबल हैं, 110% क्योर होने वाला चीज है। हाँ, समय दोनों में थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। जिनको गोल ब्लैडर में प्रॉब्लम है उनके लिए भी, जिनको शुगर की परेशानी है उनके लिए भी। गोल ब्लैडर वाले व्यक्ति को कम से कम मान के चलिए कि 4 से 6 बार आप अगर मास्टर डिटॉक्स कर लेते हैं, यानी बेसिक डिटॉक्स, तो उनका क्योर हो जाएगा। मतलब पूरा, अगर 22-25 का भी पथरी हो वो भी बाहर निकल आएगा। और अगर व्यक्ति, शुगर वाला व्यक्ति अगर इंसुलिन भी ले रहा हो तो उसका इंसुलिन बंद हो जाएगा और धीरे धीरे वो टैबलेट पे आ जाएंगे, फिर टैबलेट से नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, वो उनकी तो इच्छा शक्ति। मास्टर डिटॉक्स हर मंथ करना होगा या जी, कैसे करना मास्टर होगा? डिटॉक्स करने के लिए मैम आप क्या करिएगा, मेरा नंबर होगा, आप पेशेंट का डिटेल जरा सा भेजिएगा मुझे, एज हम्म। वगैरह सब कुछ, उसके हिसाब से उनका डोज बताइए। तैयार होता है। हर एक व्यक्ति के ऊपर एक ही ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। हर एक हम्म। व्यक्ति, मुझे भी मास्टर डिटॉक्स करना है, आपको भी करना है। आपका डोज अलग होगा, मेरा डोज अलग होगा। मेरा करने का जो रिपीटेशन करने का जो ड्यूरेशन है ना, वो अलग होगा। आपके करने का तरीका, मतलब ड्यूरेशन अलग होगा। यानी डिपेंड करता है ये पेशेंट के ऊपर, डिपेंड करता है ये रोगी रोगी का एज क्या है, उसका वजन क्या है, उसकी बीमारी क्या है, उसकी बीमारी कितने पुरानी है, नई है, ये सारा कुछ देख के उसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये पर्सनल पर्सनल चीज हो जाता है। यहाँ पे सब लोगों को एक तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, बेसिक डिटॉक्स एक चीज है, जैसे एक्यूप्रेशर जो चीज है ना, एक चीज है, एक्यूप्रेशर वर्ड है। तो एक्यूप्रेशर में हर एक भी लोगों के लिए अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। सेम उसी तरीके से डिटॉक्स में, बेसिक डिटॉक्स है, बेसिक डिटॉक्स में हर एक लोगों को अलग अलग तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से। समझ में आ रहा है मैम? यस सर। और ये फैटी लिवर का क्या बताया आपने? शुगर भी है तो उसको करना चाहिए कि ये डिटॉक्स हाँ वाला? हाँ, देखिए देखिए देखिए, फैटी लिवर हो, गोल ब्लैडर स्टोन हो, शुगर हो, इन सब चीजों का बेसिक डिटॉक्स। बेसिक डिटॉक्स महीना में एक बार। और सर एक मेरे को प्रॉब्लम है, जैसे मेरे थायराइड की 25 mg की मेडिसिन चलती है हाँ, और अभी मेरा थायराइड 7.25 आ गया ओके। इस बार की रिपोर्ट में। तो अब मुझे डोज बढ़ाना चाहिए या फिर कोई अपना थेरेपी में काम होगा? देखिए, आपके ऊपर निर्भर करता है, मरीज के ऊपर निर्भर करता है कि वो दवाइयाँ ही खाना चाहता है जीवन भर, या फिर उस दवाइयों को खत्म करना चाहता है। अगर आप खत्म करना चाहती हैं, या दवाई का डोज तो अब बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, अगर दूसरा चीज अल्टरनेट नहीं खोजेंगी तो कुछ उसका। तो अगर आप दूसरा चीज अपनाती हैं, डेट मीन्स एक्यूप्रेशर, डाइट, डिटॉक्स, ये सब, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका थायराइड लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा, और ये हो सकता है कि दवाई का भी डोज कम होते चला जाए। ठीक हम्म। है जी। तो क्या इसके लिए करना होगा मुझे अभी के लिए? आप डिटॉक्स करिए, बेसिक डिटॉक्स पे आइए, एक्यूप्रेशर करिए। थायराइड के लिए तो अभी मैंने पॉइंट बताया था एक्यूप्रेशर वाला, उसको आप करिए। और उसके बाद में आप बेसिक डिटॉक्स करिए। कहाँ से हैं आप मैम? मैं कलकत्ता से। अच्छा, कोलकाता से हैं। तो आप इसको हम्म। यूज करिए, और अपना डिटेल मुझे भेजिएगा, मैं आपको सारा चीज के लिए पर्सनली, एक एक व्यक्ति, तीनों लोग अगर अलग होंगे तो तीनों लोगों के बाद में आपको प्रोटोकॉल बता। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके मैम, वेलकम। चलिए, अभी अनामिका मैम बताएंगी। इसके पहले एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ, दे दूं आप सभी लोगों को? जी एक सर। डेट नोट करिएगा। एक डेट है, नोट करके रखा हूँ, भूल गया हूँ मैं भी, जरा शुरू करिए। डेट नोट करिएगा। एक है 10 मार्च, नोट करिए, और एक है 17 मार्च, और एक है 31 मार्च। यानी कि इस मार्च में, आने वाले मार्च में
3 दिन बुक हो चुका है, एक 10, एक 17 और एक 31। 31 मार्च को में हम लोगों का एक ऑफलाइन ट्रेनिंग होने जा रहा है मुंबई में, ठीक है। और 17 मार्च को होने जा रहा है रांची में, और 10 मार्च को होने जा रहा है पटना में। यानी इस बार का जो ऑफलाइन ट्रेनिंग होगा वो पहले पटना से शुरू होगा, ठीक है। तो जितने भी लोग होंगे इस ऑफलाइन सेशन के लिए आने के लिए इच्छुक होंगे, तो आप लोग अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। सीट बहुत छोटा है, इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन में क्या है ना कि 10 लोगों की जगह पे 100 लोग भी आ जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है, सीट वगैरह की मुझे टेंशन नहीं रहता। लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है ना, तो प्रैक्टिकल में क्वालिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। हम बहुत सारे लोगों को नहीं बैठा सकते हैं, कारण क्या है, जगह तो है बैठा सकते हैं, लेकिन ना हम पर एक एक व्यक्ति से जब हम लोग बातचीत करते हैं ना प्रैक्टिकल कर करके, एक एक लोगों को वो फील देता हूं मैं पर्सनली, मैं सब लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के सिखाता हूँ। तो वो वाली फीलिंग कब आएगी, जब लोगों की संख्या कम रहेगी, तभी तो कर पाऊंगा ना। तो इसलिए क्वालिटी मेंटेन करने के उद्देश्य से ना बहुत बड़ा सीट नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। और हर एक जगह का ना कुछ सीटें तो ब्लॉक हो चुका है अभी से ही, तो कुछ सीटें हर जगह का बचा हुआ है। तो वो सीट भी अगर निकल जाएगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिकल करने में इंटरेस्टेड हैं तो एक दिन आप पूरा सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ बिता सकते हैं, और उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल का अनुभव मिलेगा, इतना जबरदस्त कि आप जो ऑनलाइन ट्रेनिंग में मतलब कि आप 2 महीना वीडियो देख के जो सीखेंगे वो एक दिन में मैं आपको सिखा दूँ। ये मेरा कोशिश रहेगा, मतलब दावा नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये रिजल्ट आए, ठीक है। ताकि इतने दूर से आप जब आएंगे, समय बर्बाद करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें आपको कुछ मिलना चाहिए, ताकि आप किसी भी मरीज को, अपने घर परिवार को बहुत अच्छे तरीके से ठीक से कर सकें, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए, शिल्पा देवराहा मैम है, आसाम से हैं, इनको मैं जानता हूँ। माइक ऑन करिए मैम। सर नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते, कैसी हैं? सर एकदम ठीक हो सर। सर हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं। तो अनामिका मैम इसकी स्पेशलिस्ट हैं, वो बताएंगे आपको। जी सर। थैंक यू। नमस्ते मैम मैम। बताइए। नमस्ते, कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, तो आपको आपका जो प्रॉब्लम है हेयर फॉल का, हाँ। हेयर बहुत फॉल मतलब का जो ये कब से हो रहा है मैम? कम से कम भी 5-6 महीने हो गए। मतलब इतने 5-6 घने महीने? हेयर थे, बहुत घने हेयर थे, और अचानक से हेयर फॉल होते होते एकदम थोड़े से हो गए हेयर। तो जबकि मैंने अभी पिछले दिनों 1 महीना पहले ही स्किन स्पेशलिस्ट के भी गई हूँ मैं। खुद भी अपना ट्रीटमेंट करते रहती हूँ, लेकिन कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा मुझे, और स्किन वाला भी चल रहा है अभी। जी, तो ये जो है ना मैम, बेसिकली आप कोई भी ट्रीटमेंट करें, अगर उसका हम्म, रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हम जड़ पे काम नहीं कर रहे हैं। हाँ और यही इसका होगा। जड़ जो होता है ना, वो होता है पित्त। अगर आपके शरीर का पित्त बढ़ा हुआ है, तो अच्छा उसका एक साइन होता है, एक लक्षण होता है कि बाल झड़ते हैं। अच्छा। ठीक ओके। है, तो अगर आपके पित्त में प्रॉब्लम है तो आप उसको पहले ठीक करेंगे, बाल गोल्ड झड़ना खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ब्लैडर तो निकला हुआ है, मेरा गोल्ड ब्लैडर तो निकला हुआ है। जी, तो गॉल ब्लैडर मेरा भी निकला हुआ है, लेकिन इस ट्रीटमेंट का जैसे सर बताते हैं, उस चीज को फॉलो करते हुए तो आज अच्छा, मेरा बाल नहीं झड़ता है। वाह, अच्छा है। 2016 में जब ये सब ट्रीटमेंट के बारे में मैं नहीं जानती थी, तो हाँ उस वक्त मुझे ये लगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है तो वो निकलवा देना चाहिए, और मैं हाँ। अपना निकलवा दी। हम्म, लेकिन आज मैं अपने ही घर में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो जिसकी जो ट्रीटमेंट के लिए लोग सोचते हैं कि अब ये मतलब ऑपरेशन ही उपाय है, तो उन हम्म। लोगों ने रोका। और जो सर के माध्यम से हम लोग सीखे हैं, आज अपने घर वालों को पहले ठीक करने की कोशिश की है। तो उन्होंने हाँ, जब भी, नहीं मेरे सीखा मामा का ही गॉल ब्लैडर में स्टोन था, हाँ और हाँ, सर जैसे जैसे बताया वैसा ट्रीटमेंट हमने किया है, और निकल। उनको गॉल ब्लैडर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। आज उनका रिपोर्ट एकदम क्लीन है। वाह, वेरी नाइस।
तो इसमें क्या करना है कि पहले तो पित्त बैलेंस करना है, उसके लिए आपको अपना डाइट थोड़ा सा चेंज करना होगा। सुबह का क्या? अच्छा। डाइट में ग्रीन जूस आप लेंगे। ग्रीन जूस क्या है ना कि उसमें हर तरह का पोषण, जो आपके शरीर में अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो वो भी एक कारण होता है बाल झड़ने का। दूसरा है कि पित्त बढ़ा हो तो भी आपके जो बाल झड़ेंगे। थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो बाल झड़ते हैं। एक कॉन्स्टिपेशन भी बहुत हो रहा है। जी, तो कॉन्स्टिपेशन है तो बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। अच्छा। ठीक है, तो ये सारा जो डिसऑर्डर है अगर इसको आप ऑर्डर में ले आएंगे तो बाल झड़ना आपका रुक जाएगा। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? तो ग्रीन सबसे जूस। पहले तो है कि इसमें एक डिटॉक्स करते हैं। अच्छा। ठीक है, बेसिक डिटॉक्स करेंगे, 1 महीने का जो प्रोसेस है वो लगेगा। ठीक जी है, जी। उसमें हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन जूस से। तो ग्रीन जूस में सारा न्यूट्रिशन आपको फर्स्ट हाफ मॉर्निंग में अगर आप लेते हैं तो ये क्या है ना, दिन भर का जो न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस होता है उसको ये प्रॉपर बैलेंस कर पाता है। हम्म तो जैसे आप हम्म ग्रीन जूस स्टार्ट करेंगे तो जो न्यूट्रिशन का डिसबैलेंस है वो पूरा होगा, और हम्म, ये तुरंत से आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा जब तक आप डिटॉक्स एक बार नहीं कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी इस डिटॉक्स से सॉल्व हो जाएगा। पित्त जो अच्छा। बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपका गॉल ब्लैडर नहीं है, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, फैटी चीज नहीं खाना है ना। नहीं, मैं वो करती हूँ। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मॉर्निंग में मैं फ्रूट्स लेती हूँ और लंच जी, प्रॉपर करती हूँ, फिर रात को फिर फ्रूट्स और दूध, बस यही ले रही हूँ। तो मैम रात में जो आप खा रहे हैं ना वो विरुद्ध आहार है। दूध और फल ये हाँ। बिल्कुल नहीं खाना है। नहीं, दूध बाद में लेती हूँ, फ्रूट्स पहले ले लेती तो दूध तो पहले तो हम लोग ये नेचुरल फूड नहीं है, क्योंकि हम लोग नेचुरोपैथी करते हैं तो दूध को एकदम अवॉइड करने कहते हैं। और एक एज होता है जिसके बाद शरीर में दूध का कोई काम नहीं। हूँ। ठीक है, अगर वो एक आ ये गया। ये बेसिक धारणा है कि दूध हाँ लेना जरूरी है। हाँ। ठीक है, तो दूध लेना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारा शरीर उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है जिससे हम दूध को पचा पाए। हम्म ठीक है, तो अगर हम्म, आप दूध बंद कर देंगे और रात में फल बिल्कुल ना लें। नहीं क्या? अच्छा। 12 बजे के सात। पहले फल खाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके डाइट के हिसाब से। उसके बाद अच्छा। सुबह में आप ग्रीन जूस लें, उसके बाद फल खा लें। नारियल का पानी आप स्टार्ट करें, डाब, उसमें भी बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है जो आपके न्यूट्रिशन हाँ का हाँ। जो कमी है उसको पूरा करेगा। खाना को थोड़ा सा आप अपना ठीक। दिनचर्या में जो भी ला रहे हैं उसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो रात आपका को क्या महीना दो लेना? महीना। जी, रात को क्या लूं फिर? फ्रूट्स रात जैसे? में आप लाइट भोजन ले, कोई भी चीज का चीला बना ले, सूजी का है, बेसन का है ना। अच्छा। उसको नारियल की चटनी के साथ या धनिया पत्ते की चटनी के साथ, कभी बादाम की चटनी के साथ। और एक ही और भोजन को रोज ना खाएं। जैसे अच्छा। अगर चीला बना रहे हैं तो रोज चीला खा रहे हैं, वैसा ना करें। रोज अच्छा। नारियल खा रहे हैं तो रोज नारियल खा रहे हैं, वैसा ना करें। थोड़ा ठीक है। सा ऑर्डर में ले आए डाइट को अपना, और कोशिश करें कि हर दिन हम अलग अलग चीज खाएं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना तो 8 घंटे की अगर पढ़ाई, 8 पीरियड पढ़ाई होती है, तो सुबह हाँ। से लेकर शाम तक मैथ्स नहीं पढ़ते वो लोग। तो क्या होता है, पूरे दिन में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अलग अलग स्टडीज होती है, हाँ हाँ। है ना, तो उसी तरह है कि अगर एक ही तरह का भोजन हम शरीर में डालेंगे तो वो एक ही तरह का न्यूट्रिशन को पूरा कर पाएगा, बाकी न्यूट्रिशन का क्या, वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और तो मतलब कोशिश मैं करें। खुश हो रही थी कि मैं रात को भी फ्रूट्स ले रही हूँ तो थोड़ा सा स्लिमिंग भी हो जाएगा मेरा। तो नहीं, स्विमिंग एक। के लिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम करें। आपकी हाँ वो एज है सब। जिस हिसाब से, तो हाँ उसके हिसाब से आप अनुलोम विलोम करें थोड़ा सा। जो बेसिक एक्सरसाइज होता है, ना, वो सूक्ष्म सब कर। व्यायाम जो कहते हैं, उसको आप थोड़ा सा मॉर्निंग में करें। नहीं, करती हूँ, वो डेली करती हूँ। हाँ, 1 घंटा तो वो करें। वॉकिंग, 1 घंटा एक्सरसाइज, वो सब तो मेरा रेगुलर। जी, लेकिन डाइट का आप ध्यान दें। रात में जो दूध और फल ले रहे हैं ये बहुत विरुद्ध आहार कहलाता है ये, और ये ठीक। आपके बॉडी में डिसऑर्डर को और बढ़ा देगा, तो इसलिए अच्छा। आपके बाल अभी झड़ रहे हैं। तो आप बहुत। ये, जी, बोलिए। और एक मेरे हस्बैंड को फैटी लिवर है,
तो एक बार तो बल्कि डॉक्टर ने बताया कि उनको लिवर सिरोसिस हो गया, लेकिन वो वैसा सिम्टम है नहीं, कोई लिवर सिरोसिस का सिम्टम कोई भी नहीं है, लेकिन फैटी जी। लिवर है उनका। उसमें तो क्या रात में वो भी खाते हैं आपके साथ फल और दूध क्या? खाना, वो तो नहीं। सब्जी खाते, प्रॉपर खाना खाते। जी। थोड़ा सा डाइट चेंज करना होगा और कोशिश कीजिए कि रात का खाना जो है 7 बजे के पहले खत्म कर लें, ताकि अच्छा। बॉडी को 8 घंटे रेस्ट मिले और उसको प्रॉपर रिपेयर करने का मौका मिले। हम्म। अगर दिन भर हम खाना ही देते रहेंगे ना तो बॉडी सिर्फ खाना पचाने में रहता है, फिर उसकी हाँ। टाइम जो है वो हमने क्या किया, पचाने में लगा दिया। हम्म। तो ठीक है, 8 घंटा खाना है, 8 घंटा उसको फिर पचाने में देना है और 8 घंटा रेस्ट करना है बॉडी रेस्ट को कर। रिपेयर करने के लिए। तो अगर ये 8-8 घंटे का टाइम स्लॉट जो है वो हम अगर उसको फॉलो करते हैं तो हाँ ये वो बहुत बदलाव दिन। आता है हमारे रूटीन में। हाँ और हाँ। जैसे सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर आपको जितना कुछ खाना है आप खा लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि कौन सा चीज कब खा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है कॉन्सिल्क है, हस्बैंड को कॉन्सिल्क का स्टार्ट कर दीजिए वो देना सुबह में। हाँ, खाली पेट में कॉन्सिल्क लेंगे। और उनको ठीक। भी ग्रीन जूस स्टार्ट कर दीजिए ताकि लीवर को फंक्शन करने में, लीवर जो है ना अब क्या है थोड़ा सा बीमार हो गया है, ठीक है। तो अगर हम्म। उसको हम वही डाइट देंगे जो बहुत पहले से खा रहे थे तो हाँ वो हाँ। उसको हेल्प नहीं करेगा और वो उसके काम को और रोकेगा। हम्म। प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो प्रॉपर मतलब काम नहीं करेगा। तो उसको हम्म। क्या करना है, लीवर को थोड़ा सा रेस्ट देना है ताकि वो अपना रिपेयर कर सके। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, ग्रीन जूस स्टार्ट करेंगे। ग्रीन जूस को डाइजेस्ट करने में कम नारियल मेहनत पानी दे सकते हैं लगती क्या? है। नारियल पानी दे सकते हैं उनको? हाँ, नारियल पानी आप उनको दे सकते हैं, अच्छा। ठीक है। और थोड़ा सा तेल मसाला वाला जो खाना है उनको अवॉइड कीजिए हाँ कुछ हाँ। दिन। थोड़ा सा बॉयल खाना दीजिए ताकि लीवर पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है वो थोड़ा सा हाँ। रुक जाए। और एक बेसिक डिटॉक्स उनका कर दीजिए ताकि जो फैटी लीवर अगर बोल रहे हैं तो वो सब कुछ थोड़ा सा क्लीनिंग का प्रोसेस हो जाए तो धीरे धीरे वो क्योर हो जाएगा, रिपोर्ट्स आपकी क्लियर आ जाएंगी। ठीक है? सर कुछ ऐड करना चाहेंगे तो ऐड करेंगे। नहीं, मैं तो ऐड नहीं करूंगा। मैं बस यही कहूंगा आप सभी सभी थेरेपिस्ट लोगों को कि इतना बड़ा अगर आप शेड्यूल बना के हमारे मरीज लोगों को या हमारे क्लाइंट लोगों को हमारे मतलब सामने वाले को दीजिएगा ना तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप हमेशा याद रखिए, एक अच्छे थेरेपिस्ट के रूप में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कभी उनको ना 5-6 तरीका बताइए ही नहीं। सिंपल सा तरीका है। आप उनको होमवर्क दीजिए। बच्चे लोगों को होमवर्क दिया जाता है ना पहले क्लास या हो या फिर 10वीं क्लास का। सब लोगों को पहले छोटा-सा रूप बताया जाता है और फिर होमवर्क दिया जाता है, घर पे करके आइएगा। तो आप पेशेंट लोगों के साथ भी, अपने क्लाइंट के साथ भी ना यही करिए। करना क्या है कि आप सब सुन लीजिए क्या करना है और उसमें से जो सबसे ज़्यादा असरदार ट्रीटमेंट है, प्रोटोकॉल है ना, उसका एक छोटा-सा रूप उनको दे दीजिए। 2 बातें बताना है आपको। एक क्या उसको छुड़ाना है, एक क्या गलती कर रहे हैं और क्या उसमें ऐड करना है, बस। और उसको 1 सप्ताह करने के लिए बताइए पहले। अगर वो व्यक्ति 1 सप्ताह करके आया है, तो आगे जाने का हकदार है। नहीं करके आया है, तो फिर फालतू में मैं क्यों उसको बहुत ज़्यादा बताऊँगा। सही बात है ना मैम? जी। आपको मैं क्या एक ही बार में सब कुछ बता देता था? नहीं सर। अभी भी नहीं बताता हूँ। मेरा कोई भी वीडियो देखिएगा, फटाक से 2 सेकंड में आपको इसका रिजल्ट बताता हूँ क्या करना है। देखिए, क्या है ना कि देखिए सामने वाले को पहले रुचि पैदा करना ज़रूरी है। इंटरेस्ट कब पैदा होगा? जब वो करेगा और उसको बेनिफिट्स मिलेगा, तो उसके अंदर में ना और ज़्यादा जिज्ञासा जगेगा कि अब मुझे तो स्वस्थ होने में ज़्यादा देरी नहीं है। अब मैं सेकंड स्टेप करके जाऊँगा, सर से पूछूँगा कि क्या करना है। थर्ड स्टेप को भी फ़ॉलो करके जाऊँगा, फोर्थ स्टेप को भी, और स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे हम उसको बताएँगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 10 तरीके बता दिए, वो एक भी नहीं करेगा। सही बात है ना मैम? तो ये चीज़ रही। अभी अनामिका मैम आपको अपना जगह बताएँगी। कहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं मैम? एड्रेस बताइए ज़रा-सा।
सर रांची में है, हरमू चौक पे मेरा सेंटर है, R13/3 ये एड्रेस है। जो घर है उस जहाँ पे सेंटर है मेरा, उसका एड्रेस है R13/3 और हरमू चौक के पास ही है। और जैसे हरमू मोबाइल चौक, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लीजिएगा। और जी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या आए तो बाद में कॉल कर लीजिएगा। देखिए एक चीज है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं फी में पैसा नहीं लेता हूँ बाद में कांस्टेंट मतलब हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए। लेकिन बाकी के जो लोग भी आएंगे ना, उनका जो फी है ना वो आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बोलेंगे कि आप नंबर भी दे दिए और सब लोग हमको दिन भर परेशान करके रखे हुए हैं, मेरा प्रैक्टिस भी गोल हो जा रहा है। तो जो फी होगा इनको पे करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप रांची के आसपास में हो तो आप जाके इनके होम विजिट कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। वहां से कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहें तो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कुछ पर्सनल एडवाइस लेना चाहें तो ले सकते हैं, ताकि आपको एक नजदीक के लोग मिल जाएं, आपके घर परिवार के लोग मिल जाएं, आपके भाषा वाले लोग मिल जाएं, ठीक है। तो इससे ज्यादा अच्छा कोई बात नहीं होगा, ठीक है। और आप सभी लोगों को आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो चीजें बताना चाहूंगा। एक संजय सर हैं, मैं इनका क्वेश्चन लूंगा, और उसके बाद में निधि राज जैन है मैम, दोनों लोगों का क्वेश्चन लूंगा मैं। और उसके बाद में एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इस तरीके का जो वीडियो है ना, उसको जितना ज्यादा आप हो सके दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे काफी सारे लोगों को ना अवेयरनेस मिलेगा। और दूसरी चीज है कि अगर वो खुद पे करेंगे, उनको थोड़ा सा भी बेनिफिट्स मिलता है, तो उनके अंदर में ना एक विश्वास जगता है नेचुरोपैथी के प्रति, प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति। और देखिए एक पैसा करने का फीस भी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि आप करेंगे तो फिर फीस देना पड़ेगा। आप करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, या आपके माध्यम से एक अगर प्रीत को लाभ मिलता है ना, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। समझ में आ रहा है ना आप सभी लोगों को? तो ये चीज हो गया। और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, नोट्स तैयार करिए। जब भी इस तरीके का वीडियो आप देखें ना, तो कॉपी पेन लेके बैठिए, हर एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। हर एक बात चीज आपके लिए नहीं हो सकता है, हो सकता है कुछ पार्ट आपके पिताजी को शूट करेगा, कुछ आपके घर में और बाकी के लोगों के लिए, कुछ कुछ आपके लिए। तो जो जो आपके लिए शूट कर रहा है या आपके परिवार के लिए शूट कर रहा है, जो काम कर सकता है, उस चीज को नोट्स बनाइए, ताकि आपको बाद में भी कभी काम आए। और इसको हर एक संडे को आप इस तरीके के सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। आपका अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो जो इस सेशन में नहीं लिया गया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिए, उसको हम पढ़ेंगे, हमारे टीम के लोग पढ़ेंगे, उसको नोट्स करेंगे। और अगले संडे को पहले यूट्यूब पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि कमेंट बॉक्स में जो पूछा गया है, आपके नाम से उस क्वेश्चन को पूछा जाएगा और उसका वीडियो बना कर दिया जाएगा, ताकि आपको उसमें सपोर्ट कर दिया जाए, ठीक है। ये मेरा एक कोशिश है कि हर एक लोगों की समस्याओं को समाधान किया जाए, ठीक है। बाकी हर एक लोगों को एक पर्सनलाइज जो कोचिंग होता है ना, वो देना बहुत जरूरी होता है। हर एक लोगों को एक ही जैसा सेम टू सेम ट्रीटमेंट फायदा नहीं करता है, कुछ ना कुछ वेरी करता है, ये बात आप सभी लोगों को भी पता होगा। अच्छा देखिए, सब्जी रोटी हम लोग एक एक सब्जी जो घर में बनाते हैं ना, तो बनाते तो कॉमन है, लेकिन सब लोगों को पसंद नहीं आता है, उसमें किसी का फेवरेट हो जाता है वो। और फिर अगले दिन जब हम बनाएंगे ना, तो हो सकता है कि वो वाला सब्जी किसी दूसरे का फेवरेट हो जाए। तो सेम उसी तरीके से होता है, जो आज मैं बता रहा हूँ कुछ लोगों को बेनिफिट दे सकता है, सबको नहीं देगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि आप हमें कॉल कर लीजिए, या जो हमारे साथ अभी स्पीकर के रूप में आते हैं, हर एक संडे को हमारा कोशिश रहेगा कि अलग अलग लोगों से आपको मिलवाऊं, ताकि उनकी एक्सपीरियंस आपको सीखने को मिले, देखने को मिले, और उसका आपको लाभ मिले, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। संजय सर हैं, संजय सर के बारे में माइक ऑन करिए, फिर क्वेश्चन करिए सर। सर जी, पैरालिसिस के बारे में जो है अपने यहाँ से कुछ हो सकता है क्या? डाइट बहुत अपना हाँ। बहुत कुछ हो सकता है। देखिए पैरालिसिस में क्या होता है ना, कि सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वो बीपी का होता है। बहुत से लोगों को पैरालिसिस होने के बाद दोबारा अटैक दिया जाता है, तिबारा अटैक दिया जाता है। ये फिर ब्रेन हेमरेज ही करता है, तो एक बार आया फिर दोबारा भी आ जाता है, तिबारा भी आ जाता है। इसमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है? बीपी का होता है। बीपी को संतुलन करने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक ग्रीन जूस और एक काउंसिल का काढ़ा, और एक राजमा। एक्यूप्रेशर में जब राजमा हमें लगाना बहुत जरूरी है। जब तक किडनी को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक हम बीपी को कंट्रोल अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। ग्रीन जूस जरूर दीजिए 1 कप सुबह में,
काउंसिल का पानी जरूर दीजिए, 1 गिलास सुबह, एक दिन मतलब धीरे-धीरे करके दीजिए, जितना वो पी सकते हैं उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। ये 2 चीज़ आप करेंगे तो उनका बीपी सबसे पहले कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि दोबारा पैरालिसिस या दोबारा ब्रेन हेमरेज मारने का चांस खत्म। अब आता है उनको बैकअप में लाने के लिए, पीछे उनको फिर से स्वस्थ करने के लिए। 2-3 चीज़ें आप याद रखिए, जितने भी पैरालिसिस के केसेस हैं, मैंने 99% लोगों को ठीक किया है। और उनको ना ठीक करने का कारण क्या है ना कि मैं उनको हमेशा कुछ सिखा देता हूँ, हमेशा सिखा देता हूँ। मेरे पेशेंट लोगों को बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना जो दोबारा उसी तरीके की बीमारी को लेकर आते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ, फिर हो गया। ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट करते-करते ना मैं उनको ट्रेनिंग दे देता हूँ, ठीक है? क्या चीज़ का ट्रेनिंग देता हूँ कि मैं ठीक कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपको ये चीज़ करना है, या मैं उनको होमवर्क देता हूँ कि मैं करके जा रहा हूँ, आपको घर पे ये करना है। और वही करते-करते उनको सिखा देता हूँ, उनको करते-करते आदत दिला देता हूँ और मैं उनको बोल देता हूँ कि जब आप इसको करते रहिएगा, तो दोबारा नहीं आएगा। और यही होता है, अगर वो करना सीख जाते हैं और करने लगते हैं, तो वो दोबारा नहीं आता है। तो सेम उसी तरीके से आप उनको सिखा सकते हैं या बता सकते हैं। क्या-क्या बताइए? देखिए, चैनल मसाज आप ज़रूर करिएगा। एनी हाउ। अच्छा देखिए, हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में पिछले बार में हर एक लोगों को बताए थे पैरालिसिस का कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट, जो अभी आने वाले सेशन में जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो करेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल का पार्ट है, कुछ चीज़ें बता के हम नहीं सिखा सकते हैं। तो चैनल मसाज कम से कम ज़रूर करिएगा और कभी भी जब उनका ट्रीटमेंट शुरू करिएगा तो अपोज़िट साइड में करिएगा। अपोज़िट साइड का मतलब क्या होगा कि अगर राइट साइड में प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट साइड से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, ठीक है? ये ज़रूरी होता है। ये क्यों ज़रूरी होता है, मैं बाद में कभी बताऊँगा आप लोगों को। हाथ में और पैर में, दोनों तरफ से करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उनके पूरे के पूरे स्पाइन को एक्टिवेट करेंगे। पूरे के पूरे स्पाइन को एक्टिवेट करने का तरीका आप सभी लोगों को बताया हूँ। 2-3 तरीके हैं, लेकिन एक तरीका आपको बता देता हूँ। हमारे पीछे में स्पाइन है ना, तो यहाँ पे मटर का दाना लगाऊँगा और राजमा का दाना लगाऊँगा और यहाँ पे करूँगा और चैनल मसाज करूँगा। चैनल मसाज करने के बाद में मैं मटर का दाना लगा दूँगा। पूरे उँगलियों के जॉइंट को ट्विस्ट करूँगा और इस तरीके से हम देखेंगे कि उनको हर एक दिन कुछ न कुछ सुधार होते चला जा रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप पैरालिसिस के लिए करिएगा, ठीक है सर? संजय सर, तो समझ में आ गया आपको? हाँ सर, वही समझ में है। अभी जो राजमा लगाना है और वो मटर लगाना है, समझो अब लेफ्ट साइड का उसको राइट में लगाना है। हाँ, अगर किसी को राइट साइड में हुआ है तो उसको लेफ्ट में लगाएँगे। कारण बता देता हूँ, हमारा जो ब्रेन है ना वो अपोज़िट साइड वर्क करता है। यानी अगर मैं ये वाला हाथ उठा रहा हूँ ना, तो ये राइट हैंड साइड को उठाने के लिए मेरा लेफ्ट साइड का ब्रेन कह रहा है कि राइट साइड उठाइए। अगर मैं लेफ्ट साइड का उठाऊँगा ना तो ये राइट वाला काम करेगा। तो अगर मुझे पैरालिसिस लेफ्ट साइड में हुआ है तो राइट साइड का ब्रेन काम नहीं कर पा रहा है। यानी राइट हैंड साइड की तरफ मुझे परेशानी हुआ है, तो मुझे एक्टिव कितना कहाँ करना होगा? राइट साइड का। तो राइट हैंड राइट। साइड को एक्टिव करने के लिए मुझे ट्रीटमेंट राइट साइड में ही करना होगा। ठीक है? तो यस सर, यस अपोज़िट साइड में ट्रीटमेंट करना है मुझे। ठीक है सर? यस सर, यस सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, 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 ओके। कांता मैम, नाम स्पेलिंग में कुछ गलती होगा तो क्षमा करिएगा आप लोग। हाँ, मैं महाराष्ट्र अहमदनगर से हूँ। जी, जी, बताइए मैम, स्वागत है हाँ, आपका। मेरे को ना आजकल अभी 2-3 महीनों में हाथ पाँव में लेफ्ट पाँव सूना पड़ रहा है। चलते-चलते ऐसा लगता है कि सूनापन आ रहा है और ओके, बीपी और ओके, शुगर भी है, दवा चालू है। ओके। कंट्रोल में है पर दवा है, दवा चालू तो है दोनों मुंबई टाइम। में कहाँ से हैं आप? अहमदनगर से, महाराष्ट्र से, पुणे के अ पास में, शिरडी साईं बाबा। अच्छा, शिरडी साईं बाबा। तो हाँ, वहाँ उसके पे पास तो में। पुणे में एक हैं हमारे, क्या नाम है उनका? अम, उनका क्या नाम है? पुणे योगा में कोई कराते है हैं। क्या एक्यूप्रेशर वाले, तो मैं उनके पास जाके भी ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे प्रियंका मैम है शायद पूना से ही ना अभी यहाँ पे। पुणे से जी सर। 4-5 लोग हैं। अभी पता नहीं प्रियंका मैम थी। हैं क्या? हैं। देखिए माइक ऑन करिए मैम, माइक ऑन करिए। जी सर। देखिए ये इनका इनका फिगर चेक करिए कहाँ दिखाई दे रही हैं। बोलिए मैम, बताइए इनको अपना एड्रेस बताइए वाकड़ में जरा। हूँ, वाकड़ देखिए में। ये प्रियंका अच्छा, मैम है। वाकड़ में है क्या आप? हाँ 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 हाँ, मैं अहमदनगर में रहती हूँ। तो आप एक्यूप्रेशर का करती है क्या? हाँ। मैम अच्छा अच्छा। एक्यूप्रेशर पे काम करती हैं, डाइट पे काम करती हैं, डिटॉक्स पे काम करती हैं, योगा स्पेशलिस्ट हैं। मतलब अच्छा अच्छा। आपको ठीक कर देंगी, इतना वो मन जानती हैं, ठीक है? राजेश। तो आपको राजेश। मैं इनका नंबर दे दूँगा, आप मुझे हाँ व्हाट्सएप पे आप मुझे माँगिएगा नंबर, मैं दे ओके दूँगा, ओके। ठीक है? और हाँ आप इनसे कंसल्ट करिए, ये आपको फिट कर देंगी।
हाँ, तो वही मेरे को क्या है, मैं आपसे एक्यूप्रेशर और इसका कोर्स करी थी आपसे, मेरे पास फॉर्म तो आया ही नहीं, मेरे को जमता नहीं है वो, मैं आपको लिखी भी थी। तो आप अपने घर में कोई सदस्य जो मोबाइल वगैरह चलाते हैं ना, उनके से सहयोग ले लीजिएगा और उनको फॉर्म बता दीजिएगा, या फिर मुझे कभी बात करा दीजिएगा, या आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो भर देंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके, पर मेरे को जैसे अभी काफी काफी साल हो गए, 3-4 साल, तो आपको अगर करना है तो मैं कैसे आपसे अटेंड करूँ, वैसे बोल रही थी। तो आप ना मुझे एक जैसे बार कॉल प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस समझ कम हो लूंगा कि गई आप मेरी। हाँ, एक बार मुझे कॉल करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना चाहिए आपको। ओके ओके, चलेगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। निधि राज जैन, सो गई? हेलो। हाँ हेलो जी, बताइए मैम। जी। सर, मैं ये बोल रही हूँ कि घुटने में दर्द रहता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप कहाँ से हैं पहले ये बताइए? सर, मैं मुंबई से हूँ। किस जगह में? क्या बोल रहे हैं आप? किस जगह पे? मुंबई में किस जगह से? थाना, थाना, थाने से सर। अच्छा, देखिए मैं आपको ना परमानेंट एक आदमी दे देता हूँ, ठीक है। हम्म। देखिए हम लोगों के बीच में ना अभी चंद्रकांत सर हैं, और इनका सेंटर ना अभी इतना बस्त चल रहा है कि वो एक सेंटर से अभी अनेकों सेंटर बनाने जा रहे हैं, और वो हम्म। आपके पास ही हैं। सर आप सुन पा रहे हैं? माइक ऑन करिए जरा सा अपना। हाँ सर, हाँ सर। देखिए निधि राज जैन मैम है, आप इनका, मैं आपको सर का नंबर दे दूंगा, और आप सर वो से बात कर लीजिएगा। उनके पास मेरा नंबर है, वो निधि सराफ है। जी जी जी, उनका नाम हाँ सर। निधि सराफ है, और निधि राज लिखा है आज। जी तो जी। जी। उनके पास मेरा नंबर ये- है ही ऑलरेडी, कई बार बात हो चुकी है उनसे। ओके ओके ओके। तो मैम आप क्या करिए कि घुटनों के लिए अच्छे तरीके से दो काम करिए। एक तो हम्म थेरेपी करिए जबरदस्त तरीके से, एक्यूप्रेशर। दूसरा है कि उनको ज्वाइंट डिटॉक्स करिए, ज्वाइंट की सफाई हम्म। करिए, ठीक है। जब ये दोनों चीज एक साथ करेंगे ना, तो आपके घुटनों को बहुत ओके। अच्छे तरीके से रिलीफ मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे। और मेरा तो कहना है, मेरा एक मुहिम है, एक घर में एक व्यक्ति को स्व चिकित्सक बनाना है। हर एक व्यक्ति को साल में एक हम्म। बार कम से कम बेसिक डिटॉक्स करना चाहिए। और हर एक व्यक्ति जिसका उम्र 30 बरस से ऊपर हो गया है, 5 साल में एक बार 5 साल में एक बार ज्वाइंट डिटॉक्स करना चाहिए, ठीक है। और हर एक महिलाओं को अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का 6 महीना में एक बार डिटॉक्स करना चाहिए, ठीक है। ये चीज क्या है, बेसिक चीज है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये चीज को हमें अपनाना पड़ेगा। तो निधि जी राज मैम, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरी बात को। इसको फॉलो जी करना सर। होगा, बिना किए तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। मैं यहाँ से बता के नहीं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, मेधा मैम है, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ हेलो सर, मुझे 31 को, आप मार्च को आने वाले, तो मुझे आने का है तभी। तो चंद्रकांत सर से मैम एक बार कॉल करिएगा, हाँ हाँ। ठीक है। और सर, जूस थेरेपी का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अरे तो वाह, क्या बात हाँ, है। क्योंकि जूस आप तो ये 7 डे टॉपिक में रजिस्टर्ड है ना? नहीं, उसमें, हाँ वो उसमें रजिस्टर है। वो मैंने जो डिटॉक्स का पूरा मैंने किया, ये किया था, तो हाँ उसमें हाँ हाँ। मैंने तो फिर ज्वाइन मैं किया आपको है। उसका डिटेल भेज दूंगा, तब तब चंद्रकांत सर से मिलने की जरूरत नहीं है। आप तो हाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं ही, ठीक है। हाँ जूस हाँ। में, जूस का जब आप यूज कर रही हैं तो क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, बताइए जरा सा उसमें लोगों को भी। वो लेने लेने के बाद है ना, भूख ज्यादा लग रही है। और जल्दी फटाफट भूख भी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और रिलैक्स लग रहा है उसमें से, तो चलिए, बहुत अच्छा है। इससे और बेहतर और कुछ समझ में आए? काउंसिल का भी चालू किया है, तो उसमें भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि हफ्ते में 2 बार लेती हूँ, क्योंकि पूरा हफ्ता तो नहीं पूरा होता, सैटरडे संडे कर देती हूँ फिर काउंसिल का चलिए, भी। बहुत अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा। ओके। हाँ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दो तीन चीजें मैं आप सभी लोगों से अंत में कहना चाहूंगा कि देखिए, जितना ज्यादा हो सके आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और इस क्वेश्चन आंसर के सेशन में पार्टिसिपेट करिए। आपको किस तरीके की समस्या हो रही है उसको टाइप करिए, आपके क्वेश्चन को भी हम लेंगे। और उसके बाद में अ, अ, हम लोग प्रैक्टिकल सेशन अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर मिलिएगा। उसमें 1 to 1 हम लोग प्रैक्टिकल सेशन करते हैं। 2 लोगों की टीम बनेगी, एक व्यक्ति दूसरे पे करेगा, दूसरा व्यक्ति पहले पे करेगा,
और उसके बाद में हम सभी लोग बहुत ध्यान से गौर से एक-एक लोगों को देखेंगे कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। और जो फीलिंग आपको एक दिन के प्रैक्टिकल सेशन में आएगा ना, अमेजिंग है, वो तो आप लोग फ़ील करके बताइएगा मुझे। और अगर आप ऑनलाइन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, एक लिंक है गूगल फॉर्म का। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप किस तरीके का फीलिंग कर रहे हैं, आपको इस तरीके के सेशन से क्या लाभ मिल रहा है, क्या आपका कुछ सुझाव है और इसको बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं, क्या हम आप लोगों के लिए और कर सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। और हर एक घर में एक व्यक्ति को स्वचिकित्सक बनाने के मुहिम में आप सभी लोग हिस्सा बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अनामिका मैम, अंत में आप कुछ कहना चाहेंगी? सर, आज का सेशन मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था और अच्छा लगा। ऐसा मौका मिलने के बाद लगा कि हाँ, क्या कितना जानते हैं ये, मतलब किसी को बता रहे हैं तभी पता चलता है कि हाँ, मतलब सही चीज जानकारी हम लोगों के पास है और इससे हम लोग कितने लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। और जो फिजूल में पैसे बर्बाद होते हैं हेवी ट्रीटमेंट कराने में और रिजल्ट भी नहीं आता है उतना, तो इस माध्यम से हम लोग अपने पैसे भी बचा सकते हैं और सही इलाज भी बिना किसी साइड इफेक्ट का। तो सेशन बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक छोटा-सा अनाउंसमेंट और था मुझे। अच्छा, हम लोगों का जो प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है ना, पटना में तो मैंने डेट बता ही दिया, रांची में बता ही दिया, मुंबई का भी बता ही दिया, एक अभी है भोपाल में और उसके बाद में शायद गुजरात में भी कहीं होने वाला है। तो गुजरात के लोग जहाँ भी हैं, अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके गुजरात में प्रोग्राम हो, मैं चाहता हूँ और 1-2 लोगों से मुझे इन्विटेशन आया है कि सर गुजरात में आइए। तो और लोगों की संख्या अगर मुझे मालूम चले तो मैं एक ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ कि क्या वहाँ पे सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप सभी लोग हमारे साथ हैं, तो आप लोग ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल के माध्यम से अपना विचार या सुझाव दीजिएगा कि वहाँ पे करना ठीक होगा कि नहीं होगा। अगर ठीक होगा तो कहाँ पे करने से ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सब ज़रूर मैं चाहूँगा आप सभी लोगों का फीडबैक हो या फिर और भी कोई बड़े शहर में अगर आप इस तरीके का प्रैक्टिकल सेशन आयोजन करना चाहते हैं, तो उसकी सूचना भी मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं लगे अगर वहाँ पे अच्छा ज़रूरी लगे, तो मैं वहाँ पे करने के लिए सोच सकूँ या कुछ प्लान कर सकूँ, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। गुड नाइट एवरीवन, सपोर्ट करने के लिए।